अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं, एक कंप्लीट कोर्स है जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम है दराज। जी फ्रेंड्स, दराज कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तकरीबन 9 दिन पहले पूछा था कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 3000 लाइक चाहिए। आप लोगों ने 5400 लाइक दिए हैं। हम देख लेते हैं अगर 5000 लोग भी ये कोर्स सीख कर अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और मंथली 2 लाख का प्रॉफिट, या मिनिमम प्रॉफिट आपको बता रहा हूं, 2 लाख प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी में तकरीबन 1 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट ला सकते हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने घर भी संवार सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं तो आप अपनी किस्मत बदलने वाले हैं। यही कोर्स अगर आप मार्केट में जाए ना, चले जाएं, अपने घर से बाहर चले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, यही कोर्स आप 50,000 रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, तब भी आप सेटिस्फाई हो या ना हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको A to Z कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा और इस कोर्स के बाद आप पता किन लोगों में शामिल होंगे। यहाँ पे देखें, आप इस तरह का अपना स्टोर तो क्रिएट कर ही सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए दराज का ऑफिशियल पेज के ऊपर आप जाएं, दराज के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका शुमार भी इन 5.5 लाख सेलर्स में होना शुरू हो जाएगा। इस 5.5 लाख सेलर्स ने पता कितने कस्टमर ऑक्यूपाई किए, आपकी सोच है। यहाँ पर देखिए 30 मिलियन शॉपर अक्रॉस द पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मिलियन का मतलब कि 5.5 लाख लोगों ने 3 करोड़ कस्टमर्स को घेरा हुआ है। और आप अभी तक घर में बैठे हुए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। शॉपिंग ना कीजिए, अपना स्टोर बाईजान जी क्रिएट कीजिए और दराज के ऊपर आकर के 5.5 लाख सेलर में आप ही अपने आप को इंक्लूड करवाएं और घर बैठे आप ही लाखों में पैसा कमा सकते हैं। फिर बता रहा हूं कि ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। यहाँ फ्रेंड्स 6% ग्रोथ रेट के साथ ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और $1 मिलियन की ये इंडस्ट्री है। देखिए मेरी एक बात नोट कर लीजिए, मैं कहता हूँ लिख लीजिए। आप अपना एक स्टोर क्रिएट कर लीजिए, ऑनलाइन स्टोर बना लीजिए, 4 से 5 साल का वक्त दीजिए अपने आप को। आपके मोहल्ले की, आपके शहर की जो सबसे बड़ी शॉप है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि वो वाली शॉप वाला बंदा भी अपना ऑनलाइन स्टोर ना क्रिएट कर ले। अगर तो वो ऑनलाइन स्टोर क्रिएट नहीं करता और अगर आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, देखिए हम शहरों की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सियालकोट की बात कर लीजिए, 7-8 लाख उसकी आबादी है। अगर आप फिजिकल अपनी एक शॉप बनाते हैं तो आप कुछ एरिया के कुछ हजार कस्टमर्स को डील कर सकेंगे। डेली बेसिस के आप हंड्रेड्स में कस्टमर को डील कर सकेंगे, ठीक है, बल्कि इससे भी कम तादाद होती है। अगर लाहौर शहर की बात कर लीजिए, अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, आप सारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते एक सिंगल शॉप के ऊपर। लेकिन अगर आप अपनी ऑनलाइन शॉप बना लेते हैं तो यहाँ पर 30 मिलियन कस्टमर्स अवेलेबल हैं और ना आपको फिजिकल शॉप बनानी पड़नी, शॉप का रेंट देना पड़ना। अपने घर में बैठ के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और वो आप कब कर सकेंगे? जब आपको पता होगा कि दराज के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको सप्लाईज कहाँ से मिलनी है, यानी कि होलसेल रेट के ऊपर। अगर पाकिस्तान से चीजें नहीं मिलती, चाइना से आपने कैसे मंगवानी है। जब आपके पास चीजें आ जाएं तो आपने उसकी तस्वीरें बनाकर अपनी दराज के स्टोर के ऊपर लिस्ट कैसे करना है, लिस्ट कर भी लिया तो आपने उसके बाद सेल कैसे जनरेट करनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे आपने इसकी अकाउंटिंग करनी है, ये फ्रेंड तभी आप कर सकेंगे जब आपको ये सारी चीजों को पता होगा। और ये चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री में, दराज कंप्लीट कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री में। और ये कौन सिखा रहा है आपको? देखिए काम सिर्फ उसी से सीखना चाहिए जो कि मार्केटिंग के अंदर बैठा हो, प्रैक्टिकली ये काम कर रहा हो। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मिस्टर शकील साहब। और शकील साहब के बारे में आपको ब्रीफली बताता चलूं कि 2016 से ये दराज के ऊपर काम कर रहे हैं। प्योरली 8 साल का इनका एक्सपीरियंस है। और शकील साहब की 2022 में दराज वालों ने ऑफिशियली खुद इनकी सक्सेस स्टोरी पब्लिश भी की, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी के टॉप रेटेड सेलर भी हैं। जी फ्रेंड्स, टॉप रेटेड सेलर अपनी कैटेगरी के मल्टीपल स्टोर्स रन कर रहे हैं। इनकी कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमने ले लिया है सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, 90s मिड और कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, कि आप भी आए दराज के ऊपर काम कीजिए और ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कीजिए। और ये जो 5000 लोग हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि 5000 लोगों ने जरूर सीखना है। सीखने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, शकील साहब उसका खुद रिप्लाई करेंगे। शकील साहब का यूट्यूब चैनल और इनके सोशल लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे खुद भी जाके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपकी एक एक क्यूरी का सलूशन आपको देंगे। अगर आपको किसी भी तरह का मसला होता है तो आप इनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगेन इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। शकील साहब तो ये सारी चीजें आपको सिखा ही देंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी तो जान लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए, इस चैनल का नाम है 90s मेंटोर और मेरा नाम है बिलाल। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आप इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स के बारे में नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है,
वैल्यूएबल लगती है तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, टाइट से करके लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो कि दराज के ऊपर काम करना चाहते हैं, इसके जरिए ऑनलाइन पैसा कमाने चाहते हैं। और यहाँ पर मेरे वो वाले व्यूअर्स जो कि टिकटॉक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलो कि अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए इस दराज कोर्स की तो 90s मेंटोर 90s MENTOR यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए, आपको ये वीडियो वहां पर मिल जाएगी। लंबी वीडियो है, 1.5 से पौने 2 घंटे की वीडियो है, प्रॉपर कोर्स स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। यहाँ पर अपलोड करना मुश्किल है, सो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दिया है। जाएं, सीखिए, प्रैक्टिकल करें और इसके जरिए ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है और मैं 2016 से दराज पे सेल कर रहा हूँ। आपने इससे पहले मुझे डिफरेंट यूट्यूब पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स पे देखा होगा। मेरा अपना चैनल भी है शकील ई कॉमर्स वाला 2.0। वहाँ पे मैं डेली बेस पे दराज की वीडियोस और दराज के नए आने वाले टॉपिक्स, नए आने वाली चेंजेस को बताता रहता हूँ, फर्दर गाइड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैंने आपको फुली जर्नी आपकी क्रिएट की है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट हंटिंग पहले करते हैं कि वो चीज़ जो आपने बेचनी है वो कैसे आप हंट कर सकते हैं, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसमें कितना कंपटीशन है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपको गाइड किया गया है। देन अगर आपने वही प्रोडक्ट चाइना से मंगवानी है तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, वो भी आपको इसी कोर्स में, पूरे कोर्स में आपको गाइड किया गया है। लोकल में बाय करना है तो कैसे बाय करना है वो भी आपको गाइड किया गया है। इसके बाद दराज का अकाउंट बनाने में क्या क्या मसले आ सकते हैं वो भी आपको फुली डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया है, गाइड किया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और लाइव प्रैक्टिस भी की गई है कि आप अकाउंट लाइव बनता हुआ देख भी सकते हैं, ताकि वो जो आपका अंदर एक फियर रहता है, डर रहता है, वो भी आपका ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपको प्रोडक्ट अपलोड करना, जिसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं या प्रोडक्ट ऐड करना कहते हैं या एड्स पब्लिशिंग कहते हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में सिखाया गया और वो भी वेल डिटेल्ड पूरे एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस 8 साल का यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको सेल्स कैसे अपनी इंक्रीज़ करनी है, उसके ऊपर भी वेल डिटेल पूरा टॉपिक है, उसको भी लाजमी देखिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेल्स में आपको लाजमी बात है, हेल्प करेगा ई कॉमर्स की सेल्स में। एंड पे अकाउंट मैनेजमेंट और फाइनेंस का है। तो ये पूरा कोर्स आज देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक दराज सेलर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दराज सेलर्स है उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट कीजिएगा, पूरा कोर्स देखिएगा और उसके बाद अपनी राय लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। और ये लेक्चर सबसे पहले इसलिए रखा गया है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का बाइस बनता है किसी भी पर्सन के लिए दराज पे काम करने का, कि भाई मैंने क्या बेचना है। तो उसका आंसर जो है कि अकाउंट तो मैं बना लूँगा, मैं क्या बेचूंगा, तो उसका आंसर ताकि मिल जाए उसे कि वो कैसे फाइंड कर सकता है कि उसने क्या बेचना है, वो आप लोगों को मैंने बताना है। तो इस मेथड्स के थ्रू आप हंट कर सकते हैं इजीली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। वो मेथड क्या है, वो टेक्निक क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। उसमें 2 से 3 फ़िल्टर्स हैं, वो फ़िल्टर आपने लाजमी जहन नशीन कर लेने हैं। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा होगा दराज.pk। ये दराज की वो वेबसाइट है जिस पे आप लोग बेचने जा रहे हैं, जिस पे आप लोग एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और ऐसे ही जैसे दूसरे सेलर्स की इमेजेस या वीडियोस या प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं सामने, आपकी भी शो होंगी, आप भी अपलोड करेंगे और आप भी सेल करेंगे। तो हमने इन्हीं में से देखना है कि कौन से ऐसे सेलर्स हैं जो कि अच्छा बेच रहे हैं और उनके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वही प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं वो हमें मार्केट में अवेलेबल है और वो मार्केट में हमें सस्ते में अवेलेबल है। तो कारोबार का बेसिक फंडामेंटल है कि आपने चीज़ कितने में बेची, कितने में ख़रीदी और दरमियान में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ होगा। ये आपने एक फेमस एंटरप्रेन्योर हैं अशनीर, उनके मुंह से सुना होगा। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि ये वाकई 5वीं क्लास के मैथ के स्टूडेंट को ही पता होता है कि बेसिक बिजनेस क्या है। तो हमने भी वो बेसिक बिजनेस करना है कि हमने इधर से सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो अच्छी सेल हो रही होगी, और उसको देखना है कि वो मार्केट में हमें होलसेल प्राइस में सस्ते में मिल रही है और बेचने के बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर कर जाऊँगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगेन स्क्रीन में दराज बिल्कुल अपडेट हो चुका है। पहले इधर कैटेगरीज आती थी, अब कैटेगरीज नहीं आती। तो हमें कोई चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। सर्च करने से क्या मुराद, मैं कहता हूँ मुझे होम एंड किचन में जाना है या मोबाइल एसेसरीज़ में जाना है, तो मोबाइल एसेसरीज़ में मैं अब हैंड फ्री बेचने जाऊँगा या मोबाइल कवर बेचने जाऊँगा, मैं सबसे पहले वो लिखूँगा। मुझे बेसिकली एक चीज़ याद आई, एयरबड्स, कि एयरबड्स का आजकल दौर है, हर पर्सन
एयरबड्स लगा रहा है, तो हमने एयरबड सर्च कर लिए, तो उसने बताया कि तकरीबन 57,000 लोगों ने एयरबड्स वायरलेस के नाम पे अपलोडिंग की हुई है दराज के ऊपर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब आपने ये सर्च कर लिया तो यहाँ से आप बाय कैटेगरी भी जा सकते हैं, कोई और कैटेगरी चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। अब मेन पेज पे कैटेगरी शो नहीं हो रही, मेन पेज पे प्रोडक्ट शो हो रही हैं ज़्यादातर। तो मैंने तो इसी प्रोडक्ट को सर्च करना है कि इसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा सेल कर रही हो। एयरबड वायरलेस कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं, ये एक जेनेरिक कीवर्ड है। इस जेनेरिक कीवर्ड के ऊपर लोगों ने प्रोडक्ट्स डिफरेंट अपलोड की होंगी, उसमें से मुझे बेसिकली प्रोडक्ट मिलेगी। तो मैं इसको एनालाइज कर लेता हूँ कि फर्स्ट पेज पे लोग क्या बेच रहे हैं। एक है TWS Pro 4, ये है 831 एयरपोर्ट्स, ये है TWS A6X, और इसके अलावा F9 वायरलेस हैंड फ्री, TWS वायरलेस। तो अब मुझे तकरीबन 3 से 4 इसमें से कीवर्ड मिल गए हैं जो कि मैं सर्च कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या वो सेल हो रहे हैं एक्चुअल में कि या सिर्फ एक एक प्रोडक्ट बिक रही है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं Pro 4 एयरपोर्ट। ठीक है, मैंने एक जेनेरिक कीवर्ड लिखा, मैं हो सकता है इधर लिख लेता हैंड फ्री लिखता तो मुझे हैंड फ्री से रेलिवेंट आ जाता। मैं लिखता मोबाइल कवर, तो वो मुझे बता देता कि आईफोन के भी बिक रहे हैं, इन्फिनिक्स बिक रहा है, सैमसंग बिक रहा है और आईफोन 12 का भी बिक रहा है, तो मैं आईफोन 12 जाके सर्च कर लेता। इसी तरह मैंने कर लिया Pro 4 एयरपोर्ट, मुझे वहाँ से मिला था। अब इसने बताया तकरीबन 1600 लोग हैं जो ये Pro 4 बेच रहे हैं। Pro 4 1600 लोग बेच रहे हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें देख लेता हूँ कि मुझे 4 स्टार रेटिंग वाले लोग चाहिए। ये मेरा फर्स्ट अपना मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के बाद, क्योंकि Pro 4 का मुझे पहले पता ही नहीं था, ये मुझे बेसिकली या तो कैटेगरी देगी या तो मुझे कोई मेजर कीवर्ड जो जेनेरिक कीवर्ड है वो देगा मुझे। तो Pro 4 में मैंने जैसे ही 4 स्टार रेटिंग अप्लाई की तो मेरे सामने रिजल्ट्स कितने रह गए हैं, 79। यानी ये वो लोग हैं जिनकी प्रोडक्ट भी सेल हो रही है और इनकी कस्टमर भी इनसे सेटिस्फाइड है। सेकंड मैं अप्लाई करता हूँ कि मुझे 200 से नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, तो मैंने 200 का फ़िल्टर भी अप्लाई कर लिया, तो उसके नीचे भी मुझे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। तो तकरीबन 79 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पास रिमेनिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इनकी सेल्स देखनी है, तो सेल्स के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, सेलर डैश। आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलर डैश गूगल पे सर्च करके ये इनकी एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड कर लेनी है। एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन विद गूगल पे जाके आपने साइन इन कर लेना है अपनी ईमेल को यूज़ करते हुए। साइन इन किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या किया, मैंने इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपने पेज को। जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो मुझे यहाँ पे भी आइकन शो हो गया सेलर डैश का। मैंने लॉगिन किया और ये ओपन हो गया। अब मैंने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने उनको हाई टू लो कर लिया, जैसे उनके वैसे जो आ रहे थे उसके बाद मैंने हाई टू लो कर लिया। तो मुझे पता चला ये एक पर्सन है जो कि TW9 का भी यूज़ कर रहा है और Pro 4 का भी यूज़ कर रहा है। ये 550 इसकी प्राइस नहीं हो सकती क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा है एक ही प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके 82 हैं सेल्स और लास्ट 30 डेज़ में 170 सेल्स हैं। इसके अलावा सेकंड पर्सन है 299 में बेच रहा है, तो ये कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, पहली नज़र में मुझे पता चल गया। Pro 4, तो ये मुझे एक प्रोडक्ट मैंने हंट करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली, तो मैंने इसका एक सेकंड कीवर्ड यूज़ किया TWS। तो Pro 4 मुझे उधर से नज़र आया था, लेकिन मुझे Pro 4 TWS मैंने अभी कीवर्ड कंप्लीट देखा है। तो Pro 4 की TWS पे 46,000 लिस्टिंग है सर, तो इट्स मीन ये इसका हो सकता है कि मेन कीवर्ड हो। मैं अगेन वो फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद तकरीबन 5000 प्रोडक्ट अभी भी हैं। 200 का मैंने ये अप्लाई कर दिया और इसके बाद तकरीबन 5000 प्रोडक्ट्स मुझे मिली हैं। अब मैं अप्लाई करता हूँ सेलर डैश को दोबारा से। अब मैंने अप्लाई किया तो सेलर डैश कह रहा है कि अब इसके पास ऊपर रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हुए हैं। ये एक पर्सन है जो कि TWS बेच रहा है, अकेला पर्सन है जो 618 की बेच रहा है, मंथली ऑर्डर्स के 250 हैं। ये सेकंड पर्सन है, ये मल्टीपल लिस्टिंग्स बेच रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद ये थर्ड पर्सन है, ये भी TWS बेच रहा है 618 की, इसके भी तकरीबन 250 ऑर्डर है मंथली, गुड। इसके अलावा ये फोर्थ पर्सन है, ये 1000 रुपये की बेच रहा है, इसके 170 मंथली यूनिट्स हैं। इसके बाद मैंने मंथली सोल्ड वाइज इसको कर लिया है। ये TWS 4 Pro बेच रहा है 646 की, इसके 78 है। तो ये टॉप 10 में मैंने देखा है
कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आई है, 4 से 5 सेलर्स हैं और सबकी तकरीबन जो 4 से 5 सेलर्स हैं उसके अलावा भी सबकी ये तकरीबन बिक रही है 70-80 यूनिट बिक रहे हैं। तो हमारा इसके बाद जो फ़िल्टर होता है नॉर्मली जो मैं अप्लाई करता हूँ कि आपके मंथली जो यूनिट हैं एटलीस्ट टॉप 4 के 90 प्लस होने चाहिए। तो टॉप 3 के तो 90 प्लस हैं, टॉप 4 के 78 हैं, तो हम इसको फिर भी काउंट कर सकते हैं। आपके जो टॉप 4 लोग हैं उनके ऑर्डर मंथली ऑर्डर 90 प्लस होने चाहिए। ये हमारा थर्ड फिल्टर है। अब मुझे आ गया कि यस ये प्रोडक्ट की जा सकती है, एटलीस्ट इसमें कंपटीशन बहुत कम है, डिमांड भी बहुत लो है लेकिन कंपटीशन भी ना होने के बराबर है। बट मैं इजीली 10-15 ऑर्डर्स या 20-30 ऑर्डर स्टार्ट में मंथली निकाल सकता हूँ। तो मुझे तो शुरू में इतने ऑर्डर्स वाली ही प्रोडक्ट्स अगर मिल जाती है तो वो भी गनीमत है। अब मुझे करनी है इस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कि ये मुझे प्रोडक्ट मार्केट में अगर मिले तो कितने की मिलनी चाहिए। ये भी सेलर डैश हमें बता देता है कि भाई आपने अगर मार्केट में जाना है और अगर आपका टारगेट है 20% प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि हमारा टारगेट है 20% प्रॉफिट मार्जिन, ये भी हमारा एक फ़िल्टर है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% से 30% होना चाहिए। अगर है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे। मैंने 4 फिल्टर आपको बता दिए। 4 स्टार रेटिंग, 200 से नीचे नहीं बेचनी, 90 मंथली सेल्स होनी चाहिए एटलीस्ट टॉप 4 सेलर्स की, और 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? वो ये पता चलेगा प्रॉफिट कैलकुलेटर से। मैंने जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पर्सन था उसका कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेटर कैसे ओपन होगा? ये एक्शन के साथ, यानी जो दिल बना हुआ है उसके साथ क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शिपिंग चेंज कर लें 119, यानी 119 रुपये कस्टमर शिपिंग पे करेगा। इस शिपिंग के ऊपर हमें बेसिकली वैट चार्ज होता है, वैट सेलर की तरफ से चार्ज हो रहा होता है। दराज क्योंकि सर्विसेज दे रहा है, जैसे आपने आगे जाके आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में देखेंगे कि डिलीवर बाय दराज का सेलर्स का ऑप्शन है और डिलीवर बाय सेलर्स का ऑप्शन है। तो क्योंकि अभी हम डिलीवर बाय दराज की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वैट सेलर पे कर रहा है। इसके बाद हमें अगर ये 300 की मिलती है, इफ़ मैंने अगर लगाया है, अगर ये हमें मार्केट में 300 की कॉस्ट करती है और 20 रुपये में एक्स्ट्रा चार्जेस लगा लेता हूँ तो हमें तकरीबन 25% प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो इट्स मीन इसकी अगर कॉस्ट 350 होती है तो ये 16% है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये मुझे मार्केट में ये प्रोडक्ट 330 से लेके 300 से लेके 330 रुपये तक चाहिए। अगर ये मुझे 330 रुपये से या 340 भी कर लें, 300 से 340 रुपये के दरमियान अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है देन ये गुड टू गो है। अब आपके पास क्या डाटा आ गया? आपके पास उस पर्सन की सेल्स आ गई, आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि उसकी सेल हो रही है, मैं लगाऊंगा तो सेल होगी ही होगी। इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि सेल्स आ रही हैं, ठीक है। सेकंड कि मुझे ये प्रोडक्ट अगर 20% प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, यानी 120 रुपये मैंने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो मुझे 330 की चाहिए। अब ये दो चीज़ें लेके जब आप तस्वीर आपके हाथ में होगी, यानी आपके मोबाइल में होगी, जब मार्केट में कहेंगे यार वो फ्लोर दे दो, वो प्रो 4 आपको देगा, कहेगा यार 350 की है, आप कहेंगे 330 की भाई, क्योंकि आपके माइंड में क्लियर है कि भाई ये मुझे इतने की चाहिए। वो 380 डिमांड करेगा तो आपको कंफर्म है कि यार मैंने इसको काउंटर ये देनी है 330 से 340। जब आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी तो आपको सोर्सिंग में बहुत ज़्यादा मसला आएगा। ये बेसिकली मिक्स एंड मैच है सोर्सिंग एंड हंटिंग का, इसी से आपको गोल्डन प्रोडक्ट मिलती है। आइए चलते हैं हम एक और प्रोडक्ट की तरफ, ताकि आपका जो बाकी की भी क्वेश्चंस हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएं। एक और प्रोडक्ट इसी में से हमें कैटेगरीज में मिली है M10 एयरबड्स। तो ये सर तकरीबन 9,600 M10 एयरबड्स। हम एक और कीवर्ड चेक कर लेते हैं, M10 TWS वायरलेस एयरबड्स, इसमें भी तकरीबन 9,000 है। ये मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ बार बार मल्टीपल कीवर्ड्स, ताकि मुझे कंफर्म हो कि किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा लोग हैं। M10 के ऊपर तकरीबन 47,000 है। तो ये एक मेजर कीवर्ड है इस प्रोडक्ट का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपने देख लेनी है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस पे फाउंड हुई है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा 4 स्टार रेटिंग। 4 स्टार रेटिंग अगेन वही हमने चीज़ अप्लाई की, 47 रह गए। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ही 4 स्टार आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक ह्यूज डिफरेंस आता है। तकरीबन 10% लोग रह जाते हैं, 90% लोग वॉश आउट हो जाते हैं। हमने 2 फिल्टर अप्लाई कर लिए, तकरीबन 4500 ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में हैं।
अब आ जाते हैं हम सेल्स के ऊपर। वो कह रहा है हाई डिमांड हाई कंपटीशन। यस, इसमें सेल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये हॉट एंड मैं कहता हूँ ऑल टाइम एवरग्रीन प्रोडक्ट है, हॉट एंड एवरग्रीन प्रोडक्ट है ये। अब हम फर्स्ट सेलर को देख लेते हैं। जो हमने लगाया था फिल्टर, वो इस फिल्टर से बहुत आगे है। इट्स मीन ये मार्केट की मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट में से है। तो इसको हमने देख लिया। ये आपको कंफ्यूज करेगा 280 की। ये बेसिकली 280 की नहीं सेल कर रहा, ये ओरिजिनल M10 एंड मिनी ब्लूटूथ बेच रहा है। यानी इसने एक वेरिएशन ऐड की हुई है मिनी ब्लूटूथ की। ये वो उसने उसके 280 रुपीज़ रखे हुए हैं। और ये ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर क्लिक बेटी कहते हैं ना इसको हम, कि कम प्राइस शो करके कस्टमर को लेके आना, देन उसको ऐड अपने तक ले आया तो उसे कन्वर्ट भी कर लेना। तो ये क्लिक बेटी है। तो लेकिन इसकी हम सेल्स काउंट करेंगे कि यस ही इज़ डूइंग गुड सेल्स। 2700 मंथली सेल्स हैं। इसके बाद 748 710, ये 710 में भी इस पर्सन ने किया होगा। इसके जो सेलर्स हैं वो 748 से लेके 789 तक सेल कर रहे हैं। तो हमें 748 से 789 के दरमियान ही अपनी कैलकुलेशन करनी है। अब आ जाता है कि ये प्रोडक्ट तो माशाल्लाह बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसकी हमें सोर्सिंग प्राइस क्या चाहिए। ये मेरी तरफ से डन है ये प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे इसकी प्रोडक्ट की स्टैट्स इतने अच्छे नज़र आए कि ये बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर मैं अच्छी प्राइस में सोर्स कर लेता हूँ और जो गिवन प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पे, उसमें मैं लिस्ट कर देता हूँ, मुझे भी ऑर्डर्स आएंगे। तो मैं जो इसमें सबसे कम प्राइस पे कर रहा है वो 748 वाला है। 748 वाला क्यों लगा मुझे, ये 681 वाला क्यों नहीं लगा। ये 681 वाले को भी आप ओपन करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस हो चुका है देख के। तो ये भी M10 849 में बेच रहा है, ठीक है। इसने भी वायरलेस 681 में लगाए हुए हैं। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लोग ये वाली टेक्निक सेल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 749 में सबसे कम प्राइस पे एक पर्सन सेल कर रहा है। इसकी भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये भी 749 में ही कर रहा है कि या इसने भी कुछ किया हुआ है। जी, ये भी 775 पे बेच रहा है। तो लोग इस कैटेगरी में आपको एक और चीज़ पता चल गई कि हर किसी ने मल्टीपल वेरिएशंस अपलोड की हुई हैं और M10 को मेजर कीवर्ड में यूज़ किया है ताकि एक ट्रैफिक आए। ये बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और ये भी 775 में बेच रहा है इस प्रोडक्ट को। अब हम 775 के लिहाज से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 775 मैंने इधर लगा और इसकी तकरीबन 16% करने के बाद 119। अब मैं कहता हूँ कि ये 500 रुपये की अगर मुझे मार्केट से मिले तो ये मुझे 500 रुपये की अगर मार्केट में मिलती है तो क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा। 500 की मिलती है तो 10% प्रॉफिट मार्जिन होगा अगर मैं 775 में बेचता हूँ। और अगर मुझे ये 450 की मिलती है तो 130 रुपीज़ प्रॉफिट मार्जिन होगा मुझे। जितनी ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम होगी उसमें प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस कम हैं। तो ये मेरा अभी तक 400 मुझे ये कह रही है कि 400 में ये अगर मुझे मिलती है या 430 में मिलती है तो फिर जाके ये प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने अपने पूरे रखे हुए हैं 4 फिल्टर, ये उनको पूरा करी है कि अगर ये मुझे 430 की मिले और मैं 775 की बेचूं तो देन जाके मुझे प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा जो भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन की वजह से प्राइस वॉर चल रही होती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। बट एज अ न्यू सेलर अगर आप ऐसी प्रोडक्ट से स्टार्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको सिखा देगी कारोबार कैसे करना है, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा कि भाई मैंने इसको 700 से कम नहीं बेचना, मैं लॉस में चला जाऊँगा। क्यों? उसके बाद मुझे कुछ नहीं बच रहा होगा। ये आपको सिखा देगी कि आपने ऑर्डर्स कैसे लेके आने हैं, ये आपको सिखा देगी आपने बंडलिंग कैसे बेचनी है, ये आपको सिखा देगी कि आपने वाउचर कोड किस प्राइस पे देने कि आपको लॉस ना हो। क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 700 होगा, अगर इसके हिसाब से देखूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा है 625। तो अगर मैंने किसी पर्सन को वाउचर कोड बना के दे दिया 100 रुपीज़ का कि मेरे से 1000 की बाइंग करो और 100 रुपीज़ ऑफ ले लो, तो मेरा तो प्रॉफिट गया। तो ऐसी प्रोडक्ट आपको सिखा देती है बिजनेस। तो हम सोर्सिंग में देखेंगे कि कैसे आप ऐसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये मुझे प्रोडक्ट ये भी मेरे लिए फाइनलाइज है कि मैंने 430 में मार्केट में फाइंड करनी है। ऑल तो मुझे पता है कि 430 में मार्केट में नहीं मिलेगी, तो मुझे पता है कि अगर मैं 500 में भी मुझे मिल जाती है तो 500 में मुझे तकरीबन ये दे के जा रही है 15 से 10% प्रॉफिट मार्जिन।
तो ठीक है, मुझे 500 रुपये में मिलेगी तो मैं एटलीस्ट 80 रुपीज़ तो प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा हूँ ना। तो ये आपने लाजमी ज़हन रखना है। लास्ट फिल्टर में परसेंटेज की बजाय आप 100 रुपीज़ भी रख सकते हैं कि या तो परसेंटेज पूरी होनी चाहिए या 100 रुपीज़ का एटलीस्ट आपको प्रॉफिट मार्जिन बच रहा हो। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट मैंने रैंडमली आपको हंट करके दिखाई हैं, एक ही नीश से, एक ही कैटेगरी से। इसी तरह आप बाकी प्रोडक्ट कैसे हंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पेन पेंसिल लेना है, आपने मोबाइल के यूज़ से रेलिवेंट प्रोडक्ट को लिखना स्टार्ट कर देना है। मोबाइल से रेलिवेंट आपकी हैंड फ्री है, मोबाइल कवर है, डाटा केबल है, आपके इसके अलावा डाटा केबल कितने किस्म की होती हैं, सी टाइप है, माइक्रो है, इसी तरह हैंड फ्रीज भी, एयरबड्स, हेडफोन, एयरफोन्स, इसके अलावा हम ब्लूटूथ, एक्सटर्नल ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, हम इसका प्रोटेक्टर ले सकते हैं, बैक प्रोटेक्टर कह सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट के रेलिवेंट प्रोडक्ट एसेसरीज थी। इसी तरह आप कंप्यूटर से रेलिवेंट देख सकते हैं, होम एंड किचन में कटलरी से रेलिवेंट कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें आप लिखें, देन आप उनको सर्च करें या उनकी कैटेगरीज में से जाके आप हंट करना स्टार्ट कर दें। ये सिंपलेस्ट मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग का, और बाकी का काम जो है वो सेलर डैश आपका आसान कर देता है। और सेलर डैश भी इतना कोई महंगा नहीं है। अगर आपको देखें तो ये इसकी जो प्राइस है मंथली बिलिंग प्राइस में जाएं, यहाँ पे आपको इसको यूज़ करने की वीडियो भी मेरी तरफ से इनको गई हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो भी आपको आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे अंदाज में मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूँ। इनका जो मंथली बिलिंग प्लान है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन 3 माह के लिए 1999 रुपये में है। तो आपको तकरीबन 2 बर्गर्स की डील के अंदर आपको ये 3 माह के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप और कुछ नहीं तो लाखों वाले प्रोडक्ट हंट कर लेंगे। अब ये वाला काम आपका आसान कर देता है सेलर डैश। सेलर डैश में एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो ये वाला फीचर्स है। ये फीचर्स आपका, यानी आप उस फीचर पे जाने से पहले, यानी ये वाला फीचर जो हमने कीवर्ड्स सर्च किए उससे जाने से पहले भी अगर आप यहाँ पे आएँ और इनके डेटाबेस में से अगर आप टॉप सेल्स देख लें कि ये टॉप सेल्स हैं, टॉप सेल्स मुझे नज़र आए, यहाँ पे नज़र आया एयर प्रो TWS। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब मुझे इनके डेटाबेस में से मुझे नज़र आ गया एयर प्रो TWS। अब इसको भी मैं देख लेता हूँ कि इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं। एयर प्रो TWS 4 स्टार रेटिंग अप्लाई करता हूँ। 4 स्टार रेटिंग के बाद मेरे पास काफ़ी लोग फिर भी बचे हैं। तो ये देख लें सेल्स, ये मुझे कहाँ से नज़र आई हैं, मैंने प्रोडक्ट कहाँ से फाइंड की, सिंपल 1 सेकेंड लगा है, प्रोडक्ट डिस्कवरी सेलर डैश के अंदर से जाके। अब एक और प्रोडक्ट है आइस रोलर। आइस रोलर, इसको भी मैं क्विक करके देख लेता हूँ। आइस रोलर फॉर फेस मसाज, इसको भी देख लेता हूँ कि ये कितने लोग बेच रहे हैं। पहले तो इधर ही कीवर्ड हंट करके लिया मैंने, आइस रोलर के ऊपर सर्च प्रोडक्ट, आइस रोलर फेस मसाज बेचने वाले, ये देखें इनके पास कितना डाटा है। तो आइस रोलर फेस मसाज, मैं इधर जाऊंगा, आइस रोलर फॉर फेस, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मुझे काफ़ी लोग नज़र आ गए हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, 4 स्टार रेटिंग, 200 से कम वाली प्रोडक्ट नहीं मुझे बेचनी। ये आपको रट जाएंगे फ़िल्टर्स, और देन मैं अगेन सेलर डैश को करूँगा। अगेन ये प्रोडक्ट भी हाई डिमांड लो कंपटीशन, दिस इज़ थिंग। ये है सेलर डैश की पावर कि आपको वो ऐसी प्रोडक्ट भी निकाल के दे देगा जिसकी डिमांड हाई है, कंपटीशन लो है, गुड टू गो प्रोडक्ट। आंखें बंद करके ये प्रोडक्ट कर लें। आगे जाके हम कोशिश करेंगे इसी की हम सोर्सिंग भी फाइंड करें। अगर तो इसमें इतना कंपटीशन लो है तो लाजमी बात है सोर्सिंग भी इसकी अभी बहुत सस्ती होगी। ये लिख लें इस पॉइंट को। और ऐसी प्रोडक्ट आपने जाने नहीं देनी, ऐसी प्रोडक्ट पे आपने आंखें बंद करके सोर्सिंग पे काम करना स्टार्ट कर देना है। और ये हमारे सारे फिल्टर्स को अगेन पूरा कर रही है। इसके अलावा हम एक और प्रोडक्ट कोई देख लेते हैं इसी के प्रोडक्ट डिस्कवरी सेक्शन में जाके। टॉप सेल में क्लिक किया मैंने, इसके बाद हम मिनी एयर हम करके आ चुके हैं, इसको देखा था हमने। इसके अलावा कोई और ऐसी प्रोडक्ट जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो, ओरिजिनल TWS भी कर लिया। एयर 31 एयरबड्स, एयर 31 भी देख लेते हैं हम जी। एयर 31 इसने मुझे अगर सर्च बताया है। एयर 31 एयरपोर्ट्स, एयर 31 एयरपोर्ट्स भी मैं इसको 4 स्टार रेटिंग करूँगा। 4 स्टार रेटिंग के बाद वही अगेन 200 मिनिमम प्राइस,
और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि ये सेलर्स कितने हैं। तो ये सेलर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई डिमांड मीडियम कंपटीशन। तो ये आपका प्रोडक्ट डिस्कवरी वाला जो सेक्शन है आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो यही दे देगा। आप बस सर्च करते जाएं। ये हैंड फैन है, लाजमी बात है सर्दियों की आइटम है और गर्मियों की आइटम है, और पाकिस्तान में 8 महीने तो गर्मियाँ रहती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 4 महीने मैक्सिमम सर्दी आ रही है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट को भी इधर से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कंटेनर हैं, फूड कंटेनर, ये भी आप हंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा भी कोई टूल्स हैं, आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। इसके अलावा स्टोर डिस्कवरी में से आपको ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे जिनकी मंथली सेल्स, मैं कह लेता हूँ, जिसके मंथली सेल्स 200 प्लस हों। ऐसे स्टोर्स जिनके मंथली सेल्स 200 प्लस हों। तो ये सेल्स मेरे पास आ गए हैं, इनको मैं टॉप सेल्स से कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे हो सकता है कि कोई ऐसा सेलर भी मिल जाए जिसकी स्टोर को देखने के बाद मुझे कोई प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाए। मैंने रैंडमली एक स्टोर को ओपन किया है, तो इससे मुझे एक लोकल प्रोडक्ट का पता चला है जो कि नॉर्मली आपको अपने अराउंड मिल जाएगी। ये है ट्रैवल शूज स्टोरेज बैग। इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, ये 12 दे रहा है 415 में। अब इसका भी कीवर्ड जाके सर्च करें, कौन कौन बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, और देन आप अगर लोएस्ट प्राइस पे बेचते हैं तो क्या उसकी सोर्सिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है आपको या नहीं। तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी हंटिंग में। अब मैंने एक टाइम में कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स देख लिए हैं, तो मुझे तो नहीं याद रहेगा मैंने ये प्रोडक्ट देखी या नहीं देखी। तो यहाँ पे एक फीचर आ जाता है कलेक्शन का। कलेक्शन का फीचर क्या हमारे लिए हेल्प करता है, यहाँ पे आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट देखिए, आपने ये दिल पे क्लिक किया, हार्ट पे क्लिक किया, कलेक्शन का नाम रखा आइस रोलर। अब मुझे पता चल गया आइस रोलर मैंने एक कलेक्शंस बना ली है, और यहाँ पे मैंने इसकी जितनी भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट थी उसको मैंने अपनी कलेक्शन में जमा करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैंने जो इतना ज़्यादा मेहनत की है वो मेरे पास सेव भी रहे। मैं आइस रोलर को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे भी अभी मिली है, तो ये एक मेरी भी फेवरेट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से क्या है कि आपके डैशबोर्ड के अंदर जितने भी टॉप सेलिंग इनके सेलर्स थे, मैंने सबको कलेक्शंस में ऑलमोस्ट तकरीबन 470 तक, यानी टॉप 6 जो है वो मैं कर लूँगा। इससे मुझे आइडिया हो गया कि 549 जो है 594 मिनिमम सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और टॉप 7 तक, इसके टॉप 10 तक माशाल्लाह इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हैं, टॉप 17 तक ऑर्डर हैं माशाल्लाह। तो ये अब यही कलेक्शन मुझे मेरे यहाँ पे माई कलेक्शन पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, आइस रोलर्स, ठीक है। तो अब मुझे बार बार किसी भी कीवर्ड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब भी मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ, जो मैं हंटिंग के दौरान कलेक्शंस में ऐड करता जा रहा हूँ, मैं सिंपली कलेक्शंस 1 बाय 1 ओपन करूँगा, उसमें से जो लोएस्ट सेलिंग प्राइस वाला पर्सन है उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूँगा, इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूँगा, लाइक 16% है, 119 है। अगर मुझे ये 250 की भी मार्केट में पड़ती है, 250 और 20 रुपीज़ मेरा पिक पैक शिप है, तो तकरीबन 31% मुझे प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। अगर मैं इसको 270 कर देता हूँ, 270 रुपीज़, तो ये 27% फिर भी है। अगर मैं 300 कर देता हूँ तो फिर भी ये 20% प्लस मुझे प्रॉफिट मार्जिन देगी। अब मुझे पता चल गया कि 300 से लेके तकरीबन मुझे ये मिनिमम 300 रुपये में चाहिए। 300 से ऊपर मिलती है तो लॉस होगा, 300 से नीचे मिलती है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो मुझे मिनिमम एक प्राइस भी मिल गई इसकी सोर्सिंग प्राइस कि मुझे 300 में इसको सोर्स करना है। तो ये थी ओवरऑल प्रोडक्ट हंटिंग की जर्नी, जो कि मैंने बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आप जल्द अज जल्द प्रोडक्ट हंट करें और फिर अपनी दराज की जर्नी स्टार्ट करें। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में #आस्क प्रोडक्ट हंटिंग लिख के साथ अपना क्वेश्चन लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं या मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आप कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। तो होप सो हम इसी प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। इसकी हम सोर्सिंग करेंगे, या तो लोकल मार्केट से भी बता देंगे, और हम इंटरनेशनल मार्केट से कैसे मंगवा सकते हैं वो भी बता देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहना है। तो ये कोर्स पूरा का पूरा आपकी पूरी जर्नी है बेसिकली। अगर आपने एंड तक देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उसके बाद स्टार्ट करने के बाद नाकाम होने के चांसेस आपके बाकी लोगों के, जो बगैर समझे या बगैर देखे या बगैर सीखे करेंगे, उससे बहुत
बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, बल्कि उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा जो कि पेड कोर्सेज़ में 10,000 15,000 20,000 दे रहे हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपनी एफर्ट मैक्सिमम पुट कर रहा हूँ। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हमने हंटिंग के दौरान सेलर डैश की मदद से एक प्रोडक्ट हंट की थी, जिसको हमने कहा था कि इसी की हम सोर्सिंग पे काम करेंगे। तो आज उसी की सोर्सिंग पे हम लाइव डेमो करेंगे कि वो प्रोडक्ट अगर मैं चाइना से मंगवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने में एस्टिमेट कॉस्ट करेगी, अगर मुझे लोकल में जाना है तो मुझे कितने में बाय करनी चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन तो की थी, जो हमें था कि हमें 300 से मिनिमम मैक्सिमम 300 तक चाहिए, उससे ऊपर जाएंगे तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, 20% से नीचे चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोर्सिंग के लिए कहाँ जाना पड़ता है। अगर आपने इंटरनेशनल सोर्सिंग करनी है, चाइना से माल मंगवाना है, तो आप सब फेमिलियर होंगे अलीबाबा के साथ। अलीबाबा एक बेसिकली B2B वेबसाइट है, जो कि चाइना के अलावा भी ज़्यादातर चाइना के मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, बट पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हैं। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड। तो ये B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दराज B2C बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है। इसी तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डील कर रहा हो, उसका नाम कमेंट में बताइएगा लाजमी। तो यहाँ पे हम बेसिकली सर्च करते हैं आइस रोलर सिलिकॉन। आइस रोलर सिलिकॉन क्यों? क्योंकि ये आइस रोलर की प्रोडक्ट है और इसके जो मटेरियल है वो सिलिकॉन है। तो ये सर्च करने के बाद आपके पास कुछ सप्लायर्स इस तरह से आ जाएंगे। अब सप्लायर ढूंढते हुए भी आपने फिल्टर अप्लाई करना है। ट्रेड इंश्योरेंस का, ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? यहाँ पे अलीबाबा जो है वो एज अ मीडियोकर आ जाता है, मिडल मैन आ जाता है। वो जैसे ही मैं पेमेंट अपने सप्लायर को पे करूँगा, वो पैसे इसके होल्ड कर लेगा, और जब तक सामान मेरे पास डिलीवर नहीं हो जाएगा और मैं उसको बता नहीं दूंगा मुझे पूरी चीज़ मिली है या नहीं मिली, मुझे कोई मसला नहीं है, तब तक वो सप्लायर के पैसे होल्ड रखेगा। ठीक है, जैसे ही अगर मैंने कह दिया कि मुझे चीज़ नहीं मिली, तो वो सप्लायर को कहेगा कि भाई इस ऑर्डर नंबर के साथ ये पर्सन है, इसके साथ नेगोशिएट करो, या इसके साथ ये डिस्प्यूट इसने ओपन किया है, कुछ सामान इनकम्प्लीट का या सेम प्रोडक्ट नहीं मिली उसका, तो ये क्लियर करो। इसलिए ट्रेड इंश्योरेंस आपने लाजमी यूज़ करना है। इसके बाद वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर बेसिकली वो सप्लायर होते हैं जिनको अलीबाबा की टीम ने विजिट किया होता है और इनके जो भी इंस्पेक्शन के दौरान चेकलिस्ट है उसको पूरी उतरी होती है ये कंपनी। आपने इसके बाद एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 1 ईयर प्लस यानी 2 ईयर या 3 ईयर्स ओल्ड वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। ये 2 फीचर के बाद अगर आपका वो सप्लायर 2 ईयर 3 ईयर्स ओल्ड है तो देन आप उससे कर सकते हैं। तो पहला सप्लायर हमें तकरीबन ये प्रोडक्ट $1 के करीब दे रहा है मिनिमम, ये $0.81 में है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, और ये $1 से ऊपर है तो जो हमें वारा नहीं खाएगी $1 से ऊपर। तो यस, अगर ये एक हमें प्रोडक्ट एक और सप्लायर मिला है जो कि 50 सेंट मिनिमम, ये इसको ओपन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या। ये एक सप्लायर मिला है जिसकी मैक्सिमम प्राइस ही $0.84 है। इसके अलावा 0.82 वाला भी हमें मिल गया है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। 8 ईयर्स ओल्ड सप्लायर है जी। 0.6 शेप चेंज है उस शेप से, बट प्रोडक्ट सेम है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा हमें काफ़ी सप्लायर्स अभी मिल चुके हैं जिनको हमें एनालाइज फर्दर करना है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट हमें सेम मिल चुकी है जो कि उधर है। ये प्रोडक्ट में एक और पॉइंट इसने बताया, ये रेडी टू शिप है। रेडी टू शिप से मुराद इसके पास स्टॉक अवेलेबल है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब हमारे पास थी 300 में ये प्रोडक्ट हमें पाकिस्तान में लैंड करनी चाहिए। 300 में पाकिस्तान में लैंड करनी है तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट मार्केट में यानी उधर चाइना में एटलीस्ट 250 की कॉस्ट हो, तो फिर 50 रुपये या 60 रुपये इसके ऊपर कैरी कॉस्ट होगी। बाय एयर अगर लेके आते हैं या बाय सी लेके आते हैं तो कम होगी, तो वो हमने कैलकुलेशन करनी है अंदर। ये कह रहा है कि अगर मैं 100 पीस ही लूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल न्यूबी हैं, आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 100 पीस से ज़्यादा ये बाय करना, तो ये $1 प्लस दे रहा है, जो कि हमें पता है कि $1.19 वैसे ही 300 से ऊपर चले जाने हैं। तो इसको मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। ये भी $3 प्लस है, इसने 0.80 लगाया हुआ था, लेकिन देखिए कितने सेट्स के ऊपर जाकर लगाया, तो ये भी हमारे नहीं है। ये भी $1 ऊपर दे रहा है, इसका मिनिमम जो था 0.50 था, ये भी हमारा नहीं है, ये इसको भी निकाल देते हैं। ये एक सप्लायर है जो कि 100 पीस $0.84 में दे रहा है। प्रोडक्ट देख लें सेम है, यस यही वो प्रोडक्ट है जो कि उधर ये सेलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, शेप चेंज हो सकती है लेकिन सेल करने वाले
प्रोडक्ट सेम है। इसके अलावा ये भी एक प्रोडक्ट है, इसको हमने देखा 0.84, इससे नेगोशिएट करके हम 0.80 तक तो इजीली लेके आ सकते हैं। ये 0.82 ही दे रहा है, लेकिन इसके जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है ये भी आपने देख लेना है, इसके 200 है, वो 100 दे रहा था हमें, तो ये अभी तक मुझे सप्लायर बेहतर लगा है। इसके बाद ये 50 पीसेस दे रहा है सर, दिस सप्लायर, लुक एट दिस सप्लायर, यस, ये दे रहा है हमें 0.60 पे। तो ये मुझे 2 सप्लायर मेरे लिए अभी तक फाइनलाइज हुए हैं, ये सप्लायर भी मेरे लिए बेहतरीन है। इसने भी क्वांटिटी 10 पीसीस रखी हुई है, लेकिन प्राइस उन दोनों से ज़्यादा है, तो इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। एक और सेलर हमें मिला है, लेकिन इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो अभी तक मुझे, जब मैंने हंट करने के बाद मुझे तकरीबन ये 3 सप्लायर्स मिले हैं। अब इन 3 सप्लायर से आपने क्या करना है, नेगोशिएट करना है। आपने सिंपली इसका साइन इन कर लेना है, विद गूगल कीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपने इनसे नेगोशिएट करनी है, इंग्लिश में चाइनीज़ ट्रांसलेट कर लीजिएगा, चाहे इंग्लिश टू चाइनीज़ या उर्दू टू चाइनीज़ कर लीजिएगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, 100 पीस में एज अ सैम्पल ऑर्डर करने लगा हूँ, मैं बाद में आपसे ज़्यादा पीस ऑर्डर करूँगा, तो मुझे बताओ कि इसका मिनिमम रेट क्या कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इसका 0.80 कर देगा। आपने इससे कहना है कि मुझे इसके 100 पीसीस इनिशियली फॉर टेस्टिंग पर्पस चाहिए, मैं इसका बाद में आपको थाउजेंड्स में ऑर्डर दूंगा, चाहे आपने ना देना हो, आएगा इंशाल्लाह ऑर्डर तो हम देंगे भी। तो खैर आपने कहना है कि मैं बाद में आपको ऑर्डर्स दूंगा, मुझे इसकी प्राइस और डिस्काउंट चाहिए इसके ऊपर, तो वो होप्स हो आपको 0.80 में दे देगा। सेम एज इट इज़ आप इससे भी कह सकते हैं कि मुझे क्वांटिटी कम चाहिए, और ये पर्सन तो दे ही हमें 0.60 में रहा है। तो सिंपली इसको हम अभी करते हैं कि अगर हमें इसी प्राइस में मिल जाए, जिस प्राइस पे उसने लिस्ट किया हुआ है, इस प्राइस में हमें मिलता है, तो चाइना में इसकी कॉस्ट क्या होगी। चाइना में ये 167 का कॉस्ट करेगा। डिड यू इमेजिन, ये प्रोडक्ट इधर 600 से ज़्यादा महंगी की बिक रही है, 167 की उधर कॉस्ट की। बाय एयर, जिसके सबसे महंगी फ्रेट है बाय एयर सामान को मूव करना, चाइना से पाकिस्तान आप तीन तरीकों से लेके आ सकते हैं सामान, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड। बाय रोड 30 to 45 डेज, बाय सी 30 to 45 डेज, और बाय एयर 7 to 14 डेज। नॉर्मली सारे लोग यही रेट्स देते हैं, यही टाइम्स देते हैं। इसमें जो सस्ते होते हैं बाय रोड और बाय सी होते हैं, बाय एयर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बाय एयर में पर केजी तकरीबन आपको 3000 प्लस ही कॉस्ट कर रहा होता है, और बाय सी में ऑलमोस्ट ये आपको 700, 500, 300, 1000 रुपीज़ पर केजी कैलकुलेट काउंट हो रहा होता है। इसका हम वेट भी देख लेते हैं सर, जो प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज की ना, इसका वेट देख लेते हैं, इसका वेट कितना है पर पीस। वेट इन्होंने मेंशन किया होना चाहिए, वैसे इसने नहीं किया तो दूसरे का जाके देख लेते हैं हम। इसका पर पीस वेट जी 102 ग्राम है, यानी ये 1 kg में तकरीबन 9 पीसीज आएंगे। 1 kg में 9 पीसीज आएंगे, तो बाय एयर की कैलकुलेशन आप कर लें 3000 के ऊपर, कि ये आपको 300 रुपये तो कैरी पड़ जाएगी बाय एयर, तो ये बाय एयर फिजिबल नहीं है। बाय सी में मंगवाएंगे तो अगर 1000 रुपीज़ भी पर कैरी पड़ी, तो 100 रुपया आपको कैरी का पड़ जाएगा। 100 रुपया मिनिमम आपको चाइना से पाकिस्तान ये मंगवाने का कॉस्ट करेगा। तो अब मैं वो 100 रुपया भी ऐड कर लेता हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि मंगवाएंगे कैसे सामान, चीज़ तो मैंने पता कर ली, तो उसका आंसर भी मैं करता हूँ, लेकिन आपने पहले ये देख लेना है कि ये मुझे 167 का कॉस्ट किया, 167 प्लस 120 रुपीज़ में कैरी डाल लेता हूँ, तो ये मुझे पाकिस्तान में कॉस्ट करेगा 287 रुपीज़, जो 300 का मेरा मार्क था, मुझे उससे भी सस्ता मिल रहा है। इट्स मीन ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, हॉट आइटम है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, कंपटीशन हाई है, डिमांड हाई है, कंपटीशन लो है या मीडियम है। मुझे सोर्सिंग प्राइस करने के बाद लाइक अगर 287 पे भी मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, जो कि मैंने लास्ट कैलकुलेशन खोल के रखी हुई है अपने पास, सबसे कम सेलिंग प्राइस वाले की, तो मैं इसकी 287, तो मेरा 24% प्रॉफिट मार्जिन है। मैं कहता हूँ मैं इससे भी 4 पे कम करके बेचूंगा, तो फिर भी 24% मार्जिन मुझे बच रहा है। 144 रुपये मुझे पर पीस प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, और 100 पीस बेचने के बाद मैं तकरीबन 14,400 रुपये प्रॉफिट कमा सकता हूँ।
और 100 पीस तो मुझे इनकी सेल्स के सामने कुछ भी नहीं लग रहा कि इनके मंथली यूनिट ही 2-2 हज़ार बिक रहे हैं, इनके वीकली 100 तो कम से कम बंदे के बिक रहे हैं, तो ये इजीली मैं बेच सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, मैं खुद भी मंगवाना चाह रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट में से अभी जो हंटिंग के दौरान मैंने किए हैं, तो ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं खुद भी इस पर काम करूँगा। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन कि ये सामान मंगवा के दो कौन देगा, बल्कि ख़रीदना कैसे है। ख़रीदने के लिए आपके पास या तो सादा पे का कार्ड, सादा पे एक ऑनलाइन ईजी पैसा जैसी ऐप है, आप क्लिक करें, बना लें, वो कार्ड आप मंगवा लें। नया पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंकिंग कार्ड है तो आपने क्या करना, बैंक कॉल करके कहना है कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें, तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर देंगे, वो उसके थ्रू आप ये पे कर सकते हैं। आपके पास उसमें टैक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको 10 से 15% टैक्स पड़ेगा जो भी अमाउंट है, तो वो आपका प्रॉफिट खा जाएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कोई ऐसा पर्सन भी फाइंड कर लें, ऐसा पर्सन फाइंड कर लें जिसके पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हों, आपके रिश्तेदार अजीज़ अकारब में जिसके पास पायोनियर का अकाउंट हो, तो उसे कहो कि भाई मेरे बिहाफ पे यहाँ पे ऑनलाइन पे कर दे, मैं तुम्हें PKR दे देता हूँ सिंपली। तो ये बेस्ट वे है। ये वो मैंने बेसिकली आपको ना अंदर की बात बताई है कि ये वो वे है जिसकी वजह से आप जो लोकल बैंकिंग के टैक्सेस हैं वो भी बचा सकते हैं। तो ये टिप दी है मैंने आपको, इसको लाजमी ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, मेरा सामान वहाँ रेडी पर है, वो मुझे कह रहा है कि मैंने आपका सामान शिप करना है या आप मुझे खुद बताएंगे। अगर मैं सामान इसके थ्रू शिप करवाता हूँ तो ये मुझे देगा 2 किस्म की सर्विसेज, एक DHL EME और दूसरी चाइना पोस्ट। आप इससे हमेशा रेट लें चाइना पोस्ट का, वो भी आपको सस्ता मिलेगा। ऑलमोस्ट उसका भी तकरीबन 1700 पर केजी चल रहा होता है, 1500 पर केजी चल रहा होता है, बट वो जो 200 वाला 300 वाला मार्क है ना, वो आप पूरा कर जाएंगे उसके थ्रू। सामान फिर GPO जो आएगा, GPO वाले फिर रोकेंगे, आपसे कस्टम पूछेंगे, सामान कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, भाई कस्टम क्लियर करवाएं। तो उसका सबका तौर क्या है, आपने जाना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है चाइना टू पाकिस्तान कार्गो सर्विस। जी, चाइना टू पाकिस्तान कार्गो सर्विस आपने लिख लिया, आपने पोस्ट पे आ जाना है। आपने अब यहाँ पे पर्सन्स देखने हैं जो चाइना से पाकिस्तान कार्गो दे रहे हैं, आपने इनसे बात करनी है कि भाई मुझे चाइना से पाकिस्तान कार्गो चाहिए, मुझे रेट्स चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग नीचे कमेंट करके बैठे होंगे कि भाई यस आई एम अवेलेबल, मैं देता हूँ। तो यहाँ आपको बेतहाशा ये लोग मिल जाएंगे जो चाइना से पाकिस्तान कार्गो दे रहे होंगे, लेकिन इसमें आपने लाजमी कर लेना है आइडेंटिफाई कि वो पर्सन ट्रस्टेड हो। ट्रस्टेड कैसे पता चलेगा, आपने उसके रिव्यूज़ देख लेने हैं। जो वो पर्सन सर्विसेज दे रहा है चाइना टू पाकिस्तान की, उसके रिव्यूज़ देख लेने हैं। जिस तरह से ये अब्दुलरहमान है, ये कह रहा है मैं चाइना से पाकिस्तान सर्विसेज दे रहा हूँ, बाय एयर भी दे रहा हूँ और बाय सी भी दे रहा हूँ। बाय एयर के लिए लीस्ट रिक्वायरमेंट है 10 kg, बाय सी के लिए उसने रिक्वायरमेंट नहीं बताई। तो आप अगर 100 पीस मंगवा रहे हैं तो आपका 10 kg होगा, बाय सी में आप इसके थ्रू सामान मंगवा सकते हैं। इसके रिव्यूज़ देख लीजिएगा पहले लोगों ने अगर दिए हों। इसके अलावा ये शेख अहमद हैं, इनका भी रिव्यूज़ देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा और हमें पर्सन मिल रहे हैं, यस ये भी पर्सन ढूंढ रहा है, तो इसके नीचे आपने कमेंट्स में देख लेना है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि सर्विसेज दे रहे होंगे, जिस तरह इन्होंने अनस अली को बाय किया है। इसके अलावा ये अरसलान चाइना वाला इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन, अरसलान चाइना वाला ट्रस्टेड पर्सन है, आप इसके थ्रू भी मंगवा सकते हैं क्योंकि मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है और काफ़ी ये सीनियर पर्सन है और काफ़ी देर से चाइना में ही है इस वक्त। तो इस तरह से आपको लोग मिल जाएंगे, मुझे भी इस तरह से मिले थे, ठीक है, हंट सर्च कर करके। ये आपको वो सर्विस देंगे कि भाई ये एड्रेस है चाइना का, अपने सप्लायर को कहो कि ये सामान इस एड्रेस पे पहुंचा दे। आपका सप्लायर लोकली जिस तरह TCS होता है, SF होता है, वहाँ पे SF करवा देगा और आपको एक ट्रैकिंग ID दे देगा। आपने सप्लायर को कहना है कि जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाए वेयर हाउस में, मुझे इसकी रिसीविंग वो शेयर कर दे। आपने रिसीविंग लेके इधर शिपिंग एजेंट को शेयर करनी है, मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ अरसलान चाइना वाला को शेयर कर दी। अब ये आपको टाइमलाइन दे देगा कि ये सामान आपका कंटेनर में लोड हो जाएगा कल, परसों, चौथ, इस हफ्ते में, और आप तक पहुंच जाएगा 45 दिन बाद, लोडिंग के 45 दिन बाद। तो वो लोडिंग से 45 दिन बाद सामान आपका लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी इनका वेयर हाउस है वहाँ पे पहुँच जाएगा। आपने वो रिसीव करना होगा, देन आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी इसी प्रोडक्ट की।
लिस्टिंग कैसे करनी है वो इसके बाद आप वीडियो देख लेंगे कि इसी प्रोडक्ट को या कोई और प्रोडक्ट को हम लिस्ट करके आपको दिखा देंगे कि आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं दराज के ऊपर, ताकि आपको ऑर्डर्स आएँ और अपने कंपेटिटर्स को कैसे देख के आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट गुड लुकिंग हो। तो ये ओवरऑल जर्नी थी चाइना से पाकिस्तान सामान मंगवाने की भी, लोकल इंटरनेशनल सोर्सिंग करने की भी। तो मैंने बड़े ब्रीफ और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आप अपने लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं। जो लोग लाहौर, कराची, रावलपिंडी से हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होगी। जो लोग यहाँ से नहीं हैं, इसके अलावा सिटीज़ से हैं और वो इस काम को वाकई ही करना चाह रहे हैं, देन मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो लाहौर की या कराची की या रावलपिंडी की होलसेल मार्केट को विज़िट कर लें। होलसेल मार्केट लाहौर में नॉर्मली जुम्मे के दिन मेजरली ओपन होती है। बाकी लोग टाउन, छोटे कस्बे, देहात सब से लोग आते हैं लाहौर में जुम्मे के दिन आके शाह आलम, हाल रोड, हफीज़ सेंटर यहाँ पे सामान ख़रीदते हैं। तो आप भी इन दिन आए, आके और कुछ नहीं तो मार्केट का राउंड ले लें। उससे पहले आप प्रोडक्ट हंटिंग लाजमी करके आइएगा कि आपको क्या चाहिए। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप देख के आइएगा। अगर मोबाइल एसेसरीज़ की चाहिए तो डायरेक्ट आप हाल रोड जाइएगा। अगर आपको दूसरी होम एंड लाइफस्टाइल या डिफरेंट कैटेगरीज की चाहिए तो आप शाह आलम चले जाइएगा। अगर आपको मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड चाहिए तो हाल रोड से आपको इजीली अवेलेबल होगी वो प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप मार्केट्स को विजिट करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट को पूछ के भी कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, या नाम से, या आइस रोलर यार सिलिकॉन का है तो उन्हें या तो पिक्चर दिखा के भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें, उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन सेलिंग करने वाले हैं। आपने यही शो करवाना है कि आप किसी जगह शॉप पे हैं या शॉप रन करें या शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए आप स्टार्ट करें, अदरवाइज़ आपको रेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी लोकल मार्केट से रिलेटेड। बाकी इंटरनेशनल मार्केट को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपने जुड़े रहना है। इसके बाद हम आपको अकाउंट ओपन यानी दराज पे सेलर बनना सिखाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करना भी सिखा देंगे। उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि आपने रैंक कैसे करना है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग प्रोडक्ट सोर्सिंग लिख के आपने आगे क्वेश्चन लिखना है, तो आपने कमेंट कर देना है। मैं या मेरी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान जी। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप दराज पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको पहले सिखा दिया गया है कि आपने हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे आपने निकालना है, सोर्स करना है, कैसे उसको ख़रीदना है लोकल मार्केट से चाहे इंटरनेशनल मार्केट से। फिर अब आ जाती है बेचने का अमल, हम उसको कैसे कर सकते हैं। बेचने के अमल के लिए आपको सबसे पहले दराज का सेलर अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और देन आपके ऑर्डर आते हैं। कस्टमर वो प्रोडक्ट मेन पेज पे दराज पे शो होती है, देन वहाँ से कस्टमर बाय करता है और आपको ऑर्डर आते हैं। तो ये जर्नी के लिए आपके पास दराज का अकाउंट होना ज़रूरी है। दराज के अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको शॉप नेम अपना क्लियर होना चाहिए कि आपने किस नाम से कारोबार करना है। वो कारोबार किसी भी नाम से ABC, अपने नाम के साथ भी कोई फैशन कलेक्शन का नाम यूज़ कर सकते हैं या ChatGPT से भी आप पूछ सकते हैं। AI का दौर है तो आप AI से पूछ लें कि भाई मैंने होम एंड किचन में बेचना है, मुझे यूनिक आइडियाज़ दे दे 10 ब्रांड्स नेम का, वो दे देगा आपको। उधर से आपने ब्रांड नेम अपना उठा के इधर लिख लेना है। अब आ जाता है ऑनर नेम कि किस नाम से आप कारोबार, यानी ऑनर कौन होगा। आप खुद हैं, 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना ID कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो ID कार्ड के ऊपर नेम है वो ऑनर नेम है। इसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस, आप पर्सनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बिज़नेस ईमेल भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें अपना बिज़नेस ईमेल ही बना लें, एक अलहदा से ईमेल बना लें, ठीक है। आप उसके बाद आ जाता है नंबर। ये नंबर पे व्हाट्सएप होना ज़रूरी है क्योंकि व्हाट्सएप पे कोड आएगा और इस नंबर, ये नंबर आपका पर्सनल भी हो सकता है और व्हाट्सएप बिज़नेस अलहदा से नंबर भी ले सकते हैं। अपना पर्सनल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है अपना एड्रेस। आपका जो होम एड्रेस होगा वही बिज़नेस ट्रेड एड्रेस होगा। तो ये कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए जिस तरह से इधर लिखा हुआ है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, टाउन और उसके बाद सिटी। तो ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा एड्रेस इसी वे में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर ये एड्रेस आप मिस करेंगे अंदर कोई भी चीज़ तो ये रिजेक्शन के चांसेस हैं। इसके बाद आपको ID कार्ड की फ्रंट और बैक फ़ोटो चाहिए। तो जैसे ही आप ID कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो अपलोड करेंगे वो सब कुछ फेच वहाँ से ऑटोमेटिक कर लेगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का IBAN नंबर चाहिए। ये आप अपने बैंक, आप जो ऑनर नेम है यानी मोहम्मद बिलाल है तो मोहम्मद बिलाल का ही कोई बैंक यूज़ करें हम। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजी पैसा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मोहम्मद बिलाल ऑनर है यानी इन्हीं का ID कार्ड यूज़ हो रहा है तो इन्हीं का
बैंक अकाउंट भी यूज़ होगा। आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजी पैसा का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इजी पैसा के केस में आपको आईबैन कहाँ से मिलेगा? ये साइड पे आपके एक स्क्रीन पे फोटो नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाएंगे अपने इजी पैसा अकाउंट में, तो आईबैन नंबर होगा, इसको कॉपी कर लेंगे और इजी पैसा की सूरत में आप इसी पिक्चर, इसी एरिया की स्क्रीनशॉट लेंगे, इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे और चेकबुक के रिप्लेसमेंट में अपलोड कर देंगे और यहाँ पे आप ब्रांच कोड आ जाएगा, तो ये आपके बैंक का ब्रांच कोड है। इजी पैसा की सूरत में ये आप 0000 यूज़ करेंगे और इस तरह अकाउंट टाइटल आ जाएगा, जो आपकी इजी पैसा के अकाउंट टाइटल होगा सेम आपके आईडी कार्ड वाला नेम होना चाहिए, डिटो कॉपी, वही आप इधर भी लिख देंगे। इसके बाद चेकबुक फ़ोटो है, आपके जो बैंक की चेकबुक फ़ोटो है वो आप फ़ोटो ले लेंगे। अदरवाइज़ इजी पैसा की सूरत में आप ये जो फ़ोटो मैंने आपको कहा था, ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। ज़्यादातर रीज़न क्या होती है रिजेक्शन की, वो आपको बता देता हूँ। ब्लर फोटो ऑफ आईडी कार्ड, आपने जो आईडी कार्ड की फ़ोटोज़ अपलोड की होती हैं वो ब्लरी होती हैं, वो विजिबल नहीं होती, तो आपने फोकस करके आईडी कार्ड की क्लियर इमेजेस लेनी है और पूरी लेनी है, आपने एज टू एज इमेजेस नहीं लेनी। इसके अलावा आपकी जो चेक बुक की फ़ोटो है ना वो ब्लरी होती है बहुत ज़्यादा, तो आपने उसको भी फोकस करके पूरी चेक की फ़ोटो लेनी है ताकि उसके इर्द गिर्द का एरिया भी नज़र आए, कोई मसला नहीं है, बट आपने उसकी फ़ोटो क्लियर लेनी है, ईच वर्ड आपको इजी अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके अलावा इनकम्प्लीट एड्रेस, कि एड्रेस में अगर आपने हाउस नंबर मिस कर दिया, स्ट्रीट नंबर मिस कर दिया, तो आपका अकाउंट रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर लें तो आपका अकाउंट विद इन 10 मिनट अप्रूव हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा और अप्रूवल उस पर गारंटीड है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। इसके अलावा जो है टाइटल मिसमैच, टाइटल मिसमैच क्या होता है कि आपने मोहम्मद बिलाल का आईडी कार्ड दे दिया और अली अहमद का आपने बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, तो ये वो भी मिसमैच होगा। और मोहम्मद के स्पेलिंग अगर आपने मोहम्मद बिलाल के स्पेलिंग में MOH लिख दिया और बैंक के बिलाल की स्पेलिंग में MAH है या MUH है, तो फिर भी वो हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो ये टाइटल का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अकाउंट डिसअप्रूव होते हैं। अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट बताई है, अगर इसको आप पूरा करेंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप उस पर कुछ भी सेल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अकाउंट बनाना कैसे है। लाइव प्रैक्टिस करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि डाटा है हमारे पास सारा का सारा। लाइव प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आपने दराज पे जाना है, यहाँ पे सेल ऑन दराज पे क्लिक करना है। सेल ऑन दराज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, तो ये आपको सेलर सेंटर पे रिफ्रेश कर देगा। आप डायरेक्ट भी सेलर सेंटर दराज लिख के आप इस स्क्रीन पे आ सकते हैं। ये बेसिकली दराज का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर्स अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। अपनी आगे जाके आप देखेंगे प्रोडक्ट अपलोडिंग हमने सिखाई है, तो वो आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग इसमें जाके सेलर सेंटर में आपने लॉगिन करके करना है। तो अब आ जाते हैं, आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जिस तरह से फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले नंबर आपने ऐड करना है, क्योंकि नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं सिंपली नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूँगा। तो वो नंबर कह रहा है कि आपने नंबर, यहाँ पे मेरा नंबर ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैं सेंड OTP कर दूँगा जो मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। यहाँ पे वो उसने कहा है कि 3 गिटार तक आपने इसको अपीयर करना है, तो ये मैंने 3 गिटार्स तक अपीयर किया, मेरा कोड सेंड हो गया मेरे व्हाट्सएप पे। अब मैं व्हाट्सएप पे इसका कोड एंटर करूँगा और साथ मैं अपना पासवर्ड ऐड कर दूँगा जो मैंने रखना है इसके लिए। इसके बाद रेफरल कोड, अगर आपके पास रेफरल कोड है किसी सेलर का तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब ये आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रही हैं बिजनेस, जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं सारी की सारी पर्सनल की हैं, तो यहाँ पे आप पर्सनल शेयर करेंगे कि पर्सनल बनाना चाह रहे हैं। बिजनेस के लिए आपके पास NTN होना चाहिए और बिजनेस का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये 2 रिक्वायरमेंट बस चेंज है, अदरवाइज सारी रिक्वायरमेंट सेम है। तो यहाँ हम अपना ईमेल ऐड करेंगे, यहाँ हमने अपना ईमेल ऐड कर दिया। अब इस पे हम करेंगे कोड सेंड।
जैसे ही हमने अपना ईमेल ऐड किया उसके बाद उसने इस स्क्रीन के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर दिया है कि अपना पिकअप एड्रेस ऐड करें। तो हम अपना पिकअप एड्रेस ऐड करेंगे। एड्रेस ऐड करते हुए आपने रीजन में लाजिम बात है ध्यान करना है, पंजाब यूज़ किया और पंजाब में सिटी है लाहौर। आप यहाँ देखेंगे कि हमने एड्रेस डाला और उसके बाद उसको पूरा बताया कि ये रीजन पंजाब लाहौर शालीमार टाउन धोबी घाट का एरिया है। तो ये आपने पूरा बताना है, ये एग्जैक्ट बताना है ताकि इसमें रिजेक्शन के चांसेस ना हो। अब हम सबमिट करेंगे इसे। अब वो कह रहा है कि अपने पर्सनल यानी इंडिविजुअल के, अगर आप इंडिविजुअल आए हैं तो अपना आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट अपलोड करें। यहाँ मैं आईडी कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करूँगा, यहाँ मैं अपने आईडी कार्ड की बैक फोटो अपलोड कर दूँगा। दोनों चीज़ें जैसी अपलोड हो गई तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम ऐड कर दिया मोहम्मद बिलाल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आईडी कार्ड नंबर इसने ऑटो फैच नहीं किया तो हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हमने अपना आईडी कार्ड ऐड कर दिया। इसके बाद हमें अपनी चेकबुक फ़ोटो अपलोड करनी है। चेकबुक फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको ये रिक्वायरमेंट्स जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई हैं अपने पास वो ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने सारा डाटा अपलोड कर दिया अपना। यहाँ पे इजी पैसा वालों के लिए है कि जो ब्रांच कोड है वो 000 ऐड करना है और इजी पैसा ब्रांच लिख दीजिएगा या इजी पैसा बैंक ब्रांच लिख दीजिएगा तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। यहाँ हम इस डाटा को सबमिट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो अंडर वेरिफिकेशन है, जो कि 1 से 3 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो अभी एरर है, बाद में हो सकता है कि ठीक हो जाए, बट अभी कोई अकाउंट साइन अप करेगा तो उसके लिए है यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपना जो शॉप नेम है वो हम ऐड करेंगे। शॉप नेम हमने जो चूज़ किया था उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली शॉप नेम सेव किया है, अर्बन ग्रेस ऑलरेडी यूज्ड है। तो यहाँ आपने जो नाम चूज़ किया होगा हो सकता है कि वो भी यहाँ पे ऑलरेडी किसी और सेलर का हो। तो कोशिश करनी है आपने 2 से 3 नाम अपने पास रखने हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं ताकि आपके पास ड्यूरिंग अकाउंट आप उसको शॉप नेम एग्जैक्ट दे सकें जिस नाम से आप कारोबार करना चाह रहे हैं। तो हमने नेम चूज़ किया और वो यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे आप लोगो बना के इसका अपलोड कर सकते हैं जो कि शो हो जाएगा और आगे जाके आप इसका देख सकते हैं स्टोर डिकोर वगैरह, वो भी देख सकते हैं कैसे करना है। बट इसके बाद आपको हम बताएंगे ये अकाउंट का हमारा जो पूरा है प्रोसीजर वो कंप्लीट हो चुका है। हमने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, शॉप नेम भी सेट कर दिया है। अब ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट वेरिफिकेशन की ईमेल हमें आ जाएगी कि अकाउंट आपका वेरीफाइड हो गया है, आप इस पे कारोबार करना स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप उतनी देर तक प्रोडक्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दें ताकि जब तक आपका अकाउंट अप्रूव हो आपकी लिस्टिंग्स भी कंप्लीट हो। तो इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे या आप जो सीखेंगे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर होगी कि आपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है ताकि आपको ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आपकी प्रोडक्ट टॉप पे रैंक हो, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे विजिबल हो और आप पे ट्रैफिक आए। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद आपको बताएंगे कि अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, कि आपको अकाउंट की ओवरऑल मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, ऑर्डर पैक करने भी आने चाहिए, आपको प्रमोशंस भी लगानी आनी चाहिए, एड्स भी लगाने आने चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको सिखाई जाएंगी। तो आपने जुड़े रहना हमारे साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। दराज की न्यू अपडेट के बाद मेरे से एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि वो फेक नेल या ट्रांसपेरेंट नेल सेल करना चाह रही हैं तो उसकी लिस्टिंग करना बता दें, क्योंकि अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों को कि किस तरह से अपलोडिंग करनी है। तो आज हम उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये एक लिस्टिंग है ये करके दिखा देते हैं आपको, रिकॉर्ड करके दिखाने का पर्पस, ताकि आप लोगों को भी
इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो अपडेट है उसको आप अंडरस्टैंड कर जाएं। कोई इतना मेजर चेंज नहीं आया लिस्टिंग में, बट कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं तो उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लिस्टिंग का लेक्चर। सबसे पहले मैंने ये कुछ चीज़ें पहले से करके रख ली हैं ताकि टाइम बचे। वो उसमें क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने कीवर्ड कलेक्शंस करनी है, इससे रेलिवेंट कीवर्ड कलेक्शंस। वो मैंने कैसे की, जब उन्होंने नेल कहा तो मुझे पता चल गया कि ये नेल से रेलिवेंट प्रोडक्ट होगी, तो मैंने नेल लिखा तो उसने मुझे नीचे दे दिए रिकमेंडेशन में कीवर्ड दराज ने, मैंने ये कॉपी कर लिए। फिर मुझे पता है ये फेक नेल्स हैं, ठीक है, तो मैंने फेक नेल लिखा तो उसने जितने कीवर्ड्स दिए रिकमेंडेशंस में मैंने वो भी कॉपी कर लिए और वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये मेरे कीवर्ड्स कलेक्ट हो गए, तकरीबन 20 से 30 कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। अब इसी तरह डिफरेंट कीवर्ड्स इकट्ठे कर सकते हैं, लाइक फेक नेल्स विद ग्लू करेंगे तो उसके अलग से कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। विद ग्लू के अलावा भी आपको विद के साथ सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, विद के साथ काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और इनको यूटिलाइज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, की हाईलाइट्स के अंदर, टाइटल के अंदर, क्योंकि ये कीवर्ड्स असल में ट्रैफिक लेके आएंगे आपकी लिस्टिंग के ऊपर। और फिर आपकी जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, जो मेन इमेज है, वो सेल जनरेट करेगी। ओवरऑल लिस्टिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लेकिन सेल्स में मेन इमेज का बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले होता है। इमेज के बाद अगर किसी चीज़ का रोल प्ले होता है तो वो रिव्यूज़ एंड रेटिंग है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सेल्स में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने कर तो लिए, कीवर्ड्स तो इकट्ठे कर लिए, उसके बाद टाइटल लिखना है आपने। टाइटल आपका 220 वर्ड से 250 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, व्हाट्सएप का भी एआई है, मेटा एआई, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हाइलाइट्स आपने लिखनी है, ये भी आपकी एटलीस्ट 6 बुलेट पॉइंट होने चाहिए जो रेलिवेंट टू प्रोडक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में तकरीबन 500 से 700 वर्ड्स लिखेंगे और 6 इमेजेस इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा इमेजेस आपने अपलोड करनी है 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 भी चल जाएंगी, बट नॉर्मली आप मोर देन 6 डिफरेंट एंगल्स की और उसके यूजेज की, जिसे लाइफस्टाइल इमेजेस कहते हैं, वो लाजमी अपलोड कीजिएगा। इसके अलावा वीडियोज़ हैं, आपकी वीडियोज़ जो हैं वो भी कन्वर्जन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। कि एक क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसने रियल इमेज देखनी होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो नहीं देख पाता, तो वो क्वेश्चन वो आपसे चैट करता है और चैट में लेट रिस्पॉन्स होने की वजह से वो किसी और से बाय करके चला जाता है। इसके अलावा प्राइस, ये आपने पहले से अपनी प्रोडक्ट की लिख लेनी है, जस्ट लाइक उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट भेजी है तो ये 300 की है और 293 में सेल प्राइस है, तो 300 इज़ अ सेलिंग प्राइस, एक्चुअल प्राइस 230 पे उन्होंने सेल करनी है, तो 230 इज़ अ सेलिंग प्राइस जो जिस पे वो सेल करना चाह रहे हैं। तकरीबन हम 22% दे रहे हैं, ऑफ दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट का वेट जो है वो तकरीबन 100 ग्राम है और इसकी जो डिमेंशन है वो 10/8/2 है, 10/4 आई थिंक सो होनी चाहिए, 10/4/2 इंचज़ या 2 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। तो ये हमने इसका डाटा सारा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब आ जाते हैं हम चैट जीपीटी की हेल्प ले लेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे हम टाइटल वगैरह बनाने में, टाइटल लिखेंगे। इसके अलावा टाइटल के अलावा हम टाइटल में कुछ चेंजेस भी करेंगे, लाजमी नहीं इसी से डिटो कॉपी करनी है। हम चले गए नेल फॉर, प्लीज़ राइट टाइटल फॉर माई प्रोडक्ट which is fake transparent nails for girls, pack of 100, and please must include given keywords। ये कीवर्ड जो मैं दे रहा हूँ उसको कह रहा हूँ कि ये लाजमी इंक्लूड करें। एंड टाइटल लेंथ मस्ट बी 220 to 250 वर्ड्स। यू कैन यूज मल्टीपल कीवर्ड्स फॉर कस्टमर। तो ये गिवन कीवर्ड्स आर ये मैंने इसको पूरा एक लाइन लिख के दे दी है।
अब इसको मैंने कहा कि ये इस पे मुझे वो टाइटल लिख के दे। अब उसने ये बिल्कुल मुझे टाइटल पहला ही लिख दिया, उसने सारे कीवर्ड्स भी इसमें ऐड कर दिए। इट्स अ गुड। अब मैंने क्या करना है, इसको कॉपी किया और अपने पास लिस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर लिया। इसमें मैंने चेंजेस करनी हुई तो मैं इधर ही कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे वेल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है कि मुझे ऐसा ही लिख के दे, उसने ऐसा ही लिख के देना था। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे यही सेम मैं इसको पेस्ट करूँगा कि हाईलाइट्स भी लिख दे मुझे, प्लीज़ राइट। अब मैंने हाईलाइट्स का भी कह दिया। सो अभी चैट जीपीटी ने हमें हाईलाइट्स भी लिख के दे दी हैं। ये भी मैं अपने पास कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए 500 वर्ड्स टू 700 वर्ड्स, तो मैं ये भी इसको लिख देता हूँ। तो चैट जीपीटी बेसिकली इसको मेरे से अच्छा लिखना आता है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो वो मेरे से बेहतर लिख सकता है। वो ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव इस जो प्रोडक्ट है वो कवर कर सकता है। तो मैं इससे लिखवाना मुनासिब समझता हूँ एज़ कम्पेयर किसी आर्टिकल राइटर से। यस, वो भी उनकी भी अपनी जगह है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें। अब इसमें हमने 6 इमेजेस भी ऐड करनी है, तो इसके बाद आ जाता है हमें एटलीस्ट 6 इमेजेस। अब इमेजेस या तो आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं या ख़ुद आप कर सकते हैं। अगर आपके कंपेटिटर के पास वो इमेजेस हैं तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यूज़ हो जाता है सेलर डैश। तो आपने क्या करना है, सेलर डैश के प्रोडक्ट सेक्शन पे जाना है और जो भी प्रोडक्ट जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं या जिसकी इमेजेस डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जस्ट डाउनलोड इमेज पे क्लिक करें तो आपके पास इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी उसकी। ये इमेजेस हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और जब मैंने यूज़ करनी होंगी मैं यूज़ कर लूँगा। ये इसकी सारी की सारी इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब ये इमेजेस भी हमें मिल गई हैं। यस, ये भी डन हो गया। वीडियोस मैं बता रहा था कि कन्वर्जन के लिए बहुत अच्छी है, आप बना सकते हैं। उस वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा और यूट्यूब का लिंक आपने अपने पास यहाँ पे सेव कर लेना है, ऑफ ट्रांसपेरेंट नेल्स। ताकि ये मैंने अपने गूगल डॉक्यूमेंट का टाइटल इसलिए ये रख लिया ताकि मुझे दोबारा भी ये वाली प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो मेरे पास सारा डाटा पहले से अवेलेबल हो और दोबारा मुझे बार बार लिखने में इतनी मसले ना आ रहा हूँ। जस्ट टाइटल चेंज करूँ और अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँ। अब हमारा डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपनी लिस्टिंग की तरफ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जाना है इनके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, अपना टाइटल कॉपी करेंगे। टाइटल में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पढ़ लिया है तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। तो मैंने सिंपल जैसे ही टाइटल लिखा तो टाइटल लिखने के बाद उसने बता दिया कि नेल आर्ट स्टिकर्स हैं या आर्टिफिशियल नेल्स हैं। तो ये मेरे आर्टिफिशियल नेल्स हैं, तो इसको मैंने क्लिक किया। अब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि भाई आपने उर्दू में नहीं लिखना, आपने मल्टी लैंग्वेजेस में भी इंग्लिश ही ऐड करनी है। पाकिस्तान में कोई भी दराज यूज़र, मोस्टली मैं कहता हूँ 99% यूज़र जो हैं वो रोमन उर्दू यानी इंग्लिश और इंग्लिश में ही सर्च करते होंगे। उर्दू कीबोर्ड यूज़र पाकिस्तान में लेस देन 5% है, तो इस वजह से हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। हमारा ये भी हो गया। आर्टिफिशियल नेल्स भी हमने अपलोड कर दिए। अब प्रोडक्ट इमेज पे हमने वो प्रोडक्ट इमेज अपलोड करनी है। इस पे गए, प्रोडक्ट इमेज मैंने अपलोड कर दी जो हमने डाउनलोड की थी। बायर प्रमोशनल इमेज ये भी मैंने अपलोड कर दी। अब वो कह रहे कि आप यूट्यूब वीडियो दे दें अपलोड के लिए, तो हमारे पास नहीं है अभी। आप यूट्यूब पे अपलोड करके भी लिंक दे सकते हैं और यहाँ पे भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपलोडिंग के दौरान। यहाँ पे आपने नो ब्रांड रखना है। अगर आप डीमोल हैं तो यहाँ पे लाजमी बात आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन, आपने ब्रांड कैसे रजिस्टर करना है। आप ऐड अ ब्रांड पे क्लिक करते हैं और अगर आपके पास ट्रेडमार्क लेटर है आपका या आपने किसी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं उस ब्रांड के लिए कि मुझे ये ब्रांड की ऑथराइजेशन है या ब्रांड ऑनर हूँ मैं। तो इसके ऊपर डिटेल में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी चलते हैं हम लिस्टिंग के ऊपर ही। तो सेट नो ब्रांड कर लिया मैंने। आप ये बाकी की इंफॉर्मेशंस भी आप इसमें दे सकते हैं। कलर फैमिली क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो बाकी ट्रांसपेरेंट
ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप पूरी की पूरी इधर दे सकते हैं, बट मैं अभी नहीं दे रहा और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे तो ये कस्टमर के लिए अच्छा है। इसके बाद वेरिएशंस हैं, हम वेरिएशंस में एक वेरिएशंस ऐड करें ट्रांसपेरेंट की। इमेजेस भी इसकी ऐड करेंगे हम। अपलोड इमेजेस से मैं इमेजेस, अभी तो मैं डिटो कॉपी इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं रेकमेंड करता हूँ आप अपने ब्रांड नेम को कुछ मेन इमेजेस में लाजमी चेंजेस कर लिया करें। कैनवा पे जाके लिटिल चेंज करके तो फिर अपलोड किया करें ताकि सिमिलैरिटी ना हो। हमारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। इमेजेस के बाद हम प्राइस ऐड कर देते हैं जो कि हमने लिखा हुआ था पहले से। प्राइस हमने 300 रखी थी और यहाँ पे मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा वो 350 रखें एटलीस्ट, और 230 पे हम सेल करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आ जाता है मेजर चेंज। ये वो चेंज है जो कि नॉर्मली लोगों को जहाँ पे मसला आ रहा था कि जैसे ही ये प्रमोशन स्पेशल प्राइस करके वो ओके करते थे, प्राइस तो ऐड हो जाती है लेकिन उसकी टाइमिंग नहीं ऐड होती। तो सेट प्रमोशन टाइम मैं आज के दिन से लेके ये ओके करना है तो देन एंड टाइम पे जाएगा। तो मैं इनका तकरीबन इस साल की ये प्रमोशन ऐड कर रहा हूँ कि इस साल तक ये इसी प्राइस पे बेचेंगे। इसके पास स्टॉक है 100। इनके पास सेलर एसक्यू क्या होता है? सेलर एसक्यू वो वर्ड है जो कि आपने अपनी याद दहानी के लिए रखना होता है। इसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। वेयर हाउसिंग की ज़ुबान में इसे स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं कि जब उनके पास मल्टीपल रैक्स होते हैं, मल्टीपल रूम्स होते हैं, तो वो एक शॉर्ट नेम रखते हैं ताकि उस शॉर्ट नेम को वो सर्च करके उस एक्चुअल प्रोडक्ट तक पहुंच सके। तो आप रखना चाह रहे हैं तो रख लें क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है अब। इसके बाद आ जाती हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से पहले मैं हाइलाइट्स को कॉपी करता हूँ सिंपली। हाइलाइट्स हमने हमारे पास चैट जीपीटी के पास भी हैं तो हम चैट जीपीटी से ही डायरेक्टली अभी मैं कॉपी कर लूँगा। मैंने इधर से मैंने हाइलाइट्स कॉपी की और सिंपली मैं जाके हाईलाइट के सेक्शन पे मैंने डाल दिए हैं। इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जाके कॉपी की और मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी है। और इसके बाद ये प्रोडक्ट मेन डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी और मेन डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम इमेजेस ऐड कर देंगे। इमेजेस बार बार आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके मीडिया सेंटर में इमेजेस आ जाती हैं। तो इमेजेस को मैंने अगेन क्या कर लिया, अपलोड कर दिया अपने पास। ये इमेजेस भी आ गई हैं हमारे पास। अब मेन इमेजेस के बाद भी मैं क्या कर देता हूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन को अप कर लेता हूँ। अब मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है मेन इमेजेस में। प्रोडक्ट की इमेजेस में भी मैंने इमेजेस ऐड कर दी हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं मीडिया सेंटर से अगेन इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ जो मैं के यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज का शिकार थे इस एडवांस मोड के ऊपर। अभी एडवांस मोड फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो अभी आप इसके साथ थोड़ा सा पंगा ना लें। ये बेसिकली अमेज़न वाला फीचर आ चुका है यहाँ पे जिसे हम EBC कहते हैं, इन्हांस प्रोडक्ट की, जो हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते थे। ये EBC की देख लेते हैं कि क्या फुल फॉर्म है, बट उसे हम EBC ही कहते थे। तो ये बेसिकली इन्हांस उसका कंटेंट है प्रोडक्ट का। तो वो अभी नहीं फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो अभी जब तक फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो हमें तब तक उसको इग्नोर करना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पे वो वेट हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है 100 ग्राम। यहाँ पे पहले केजीज था, अब ग्राम का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है। पहले आप 0.1 0.2 करते थे, तो अब हमारे पास ग्राम का ऑप्शन भी है। 10 4 2 हमने अपनी डिमेंशन सेंटीमीटर में डाल दी हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कोई डेंजरस गुड है या लिक्विड है। यस, हमारे पास इसमें हम ग्लू दे रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि भाई डिलीवर बाय दराज। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ये FBD की प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगी या ओनली सेलर्स हु पास ओवर रिक्वायरमेंट। तो सर ये कुछ ऐसा मसला नहीं है। ये बेसिकली डिलीवर बाय दराज का मतलब ये कि आपने ऑर्डर दराज के वेयर हाउस तक या हब तक पहुंचाना है, आगे डिलीवर करना उनकी जिम्मेदारी है। और ये फुलफिल बाय सेलर की एक ऑप्शन जो कि बहुत लिमिटेड सेलर्स को दी गई है अभी, ये उनके लिए ओपन हो गया है कि वो खुद ही दराज का ऑर्डर जो है
अपने किसी भी कोरियर के थ्रू वो पिक पैक शिप करके भेज देते हैं। और सून ये मॉडल ही चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि आप अपना ऑर्डर खुद पिक पैक शिप करके भेजेंगे किसी भी कोरियर के थ्रू जिसका आपके पास अकाउंट होगा। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है कुछ सेलर्स के पास, बट हम ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद कोई वारंटी दे रहे हैं हम? जी नहीं, हम कोई वारंटी नहीं दे रहे। तो जैसे ही हमने कंप्लीट किया, आप ऊपर देख सकते हैं हमारा कंटेंट स्कोर 100% है। हमने ईच एंड एवरीथिंग जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, और यही वो मेथड है, यही वो तरीका है। अगर आप अपनी सारी की सारी लिस्टिंग आप इस वे में चेंज कर लेते हैं, इस नए पोर्टल के मुताबिक अपलोडिंग कर लेते हैं, तो आपके ऑर्डर्स की रेशो अप हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त रोना रो रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। वो ऑर्डर्स इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी प्रोडक्ट्स अभी अपडेट ही नहीं हुई, उनके टाइटल्स नहीं शो हो रहे। बहुत ज़्यादा लोगों के मेन टाइटल एम्प्टी हैं, उर्दू वाले टाइटल ही शो हो रहे हैं। सबके ज़्यादातर लोगों के उर्दू वाले टाइटल शो हो रहे हैं। उसके अलावा वेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। जिन्होंने 0.1 करके या 100 ग्राम करके डाला हुआ था वो केजीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो शिपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि मैंने खुद भी अपने पास फेस की हैं और मैंने दूसरे लोगों को भी कहते हुए देखा है। तो ये आप एज सुन एज पॉसिबल एक तो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लें, और सेकंड अपनी जो लिस्टिंग्स हैं आपकी जो इस वक्त वर्किंग है, सेल्स हो रही हैं या लाइव हैं लिस्टिंग्स, उनको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि उनका कंटेंट स्कोर पूरा है और ये जो गिवन उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अपडेट हुआ है वो पूरा डाटा अपलोडेड है। अगर तो है तो वेल एंड गुड। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो मेरी प्रोडक्ट ये देखें इस वक्त पब्लिश भी हो चुकी है। स्कोर 100% होने की वजह से ये प्रोडक्ट क्यूसी में नहीं गई, अदरवाइज़ आपकी प्रोडक्ट पहले क्यूसी में जाती थी और 48 घंटे बाद अपलोड होती थी। तो ये भी एक बेनिफिट हमें मिला है इस नए फीचर का। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप #ask लिख के इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए तो उसके बाद आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि अब इसकी सेल्स जनरेट करनी है। उसके लिए आपको जो कुछ मर्जी करना हो, करना पड़ जाए, आप सेल्स जनरेट करें। तो इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है मार्केटिंग सेंटर का। मार्केटिंग सेंटर के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। कंपेन्स, कंपेन ओल्ड, यानी अभी फीचर अपडेट हो रहे हैं तो न्यू कंपेन्स का फीचर ये है। फ्री शिपिंग का ओल्ड कंपेन्स पहले ये था। इसमें सबसे पहले है आपने चले जाना है दराज प्रोग्राम के ऊपर, दराज प्रोग्राम न्यू के ऊपर। आपने इस सेक्शन को ओपन किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्री शिपिंग मैक्स। इसका मतलब ये है कि आपके हर कस्टमर को फ्री शिपिंग दे दी जाएगी अगर वो एक कलेक्टेबल वोचर जो आपकी प्रोडक्ट पे शो होगा वो कर ले, और ये फ्री शिपिंग दराज की तरफ से होगी। आपकी तरफ से क्या होगा, जस्ट आपकी जो कमीशन है उसमें 3% एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज होगी। विल फर्स्ट अगर आप फैशन सेलर हैं तो आपको 15% कमीशन चार्ज हो रही है। अगर आपके कस्टमर को हम ये वाली ऑफ़र देते हैं तो आपसे 18% कमीशन ली जाएगी पर डिलीवर ऑर्डर। यानी वो ऑर्डर अगर कस्टमर ये वोचर कोड यूज़ कर ले और वो डिलीवर हो जाएगा तो देन उस प्रोडक्ट के ऊपर 15 नहीं 18% कमीशन होगी। और ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत अच्छी ऑफ़र है किसी भी सेलर के लिए। तो आपने इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। इससे आपके लाजमी बात है फ्री डिलीवरी कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको खुद से फ्री डिलीवरी के ऊपर नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, ये दराज का ही अपना प्रोग्राम है, ये स्पेंड होगा। तो ये टिप नंबर 1 थी जो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। अब आ जाते हैं टिप नंबर 2 पे। दराज का ये पोर्टल अपडेट हुआ है तो इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने वीडियोस नहीं दी होंगी, और ये नॉलेज जो आपको मिल रहा है हो सकता है ये आप फर्स्ट ही हो जिनको ये नॉलेज मिल रहा है। अभी तक इस पोर्टल के ऊपर ये जो अपडेट्स आई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या उसके फीचर्स होंगे। तो खुद की R&D के बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आपने चले जाना है प्रमोशंस के ऊपर। प्रमोशन पे 2 ऐसे टूल्स हैं जो आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें एक टूल है अर्ली बर्ड प्राइस का। अर्ली बर्ड प्राइस क्या है, ये बेसिकली कोई भी नई लॉन्च प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो ताकि हम 20-30 ऑर्डर आपके ले आएँ, आप तक कस्टमर ले आएँ, और वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। उनका रिव्यूज़, उनके रिमार्क्स आपकी प्रोडक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। वो क्या होता है बेसिकली, आपने इस पर अर्ली बर्ड्स
डिस्काउंट ऑफर करना होता है कि भाई ये आप पहले 20 लोगों को 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ या 30% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी ऐड करते हैं और इस पर 30% डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट पहले 20 लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इसमें 20 है, तो आप कहते हैं कि पहले 20 लोगों को ये प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट या 30% फ्लैट डिस्काउंट में मिलेगी। इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जहां 50% ऑफर भी करना पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पहले 20 ऑर्डर में हो सकता है कि 10%, 20%, 30% नुकसान में हो, बट शुरू के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। उसकी रीज़न ये कि वो प्रोडक्ट फिर वायबल हो जाती है, विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर भी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टूल जो आपकी सेल्स बढ़ाएगा, जो कि मेन पेज पे नहीं नज़र आ रहा, वो है आपका इम्प्रूव बास्केट साइज। कि अगर अर्ली बर्ड से आप तक कोई कस्टमर आ गया, वो एक प्रोडक्ट बाय करेगा, बट अगर आपने ये फीचर यूज़ किया हुआ तो वो मोस्ट प्रोबेबली 3 प्रोडक्ट आपसे बाय करके जाएगा। वो कैसे? आपने क्रिएट अ फ्लेक्सी कंबो पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो कहेगा कि आप कितनी देर तक प्रमोशन लगाना चाह रहे हैं, 1 वीक या 1 मंथ। मैंने कह दिया 1 मंथ, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये इन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया आसानी के लिए। उसके बाद आपने क्या किया, मनी वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू डालना चाह रहे हैं, आप परसेंटेज वैल्यू कीजिएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने 3 क्वांटिटी यूज़ की और यहाँ पे डिस्काउंट किया 3, कि आप मेरे से 3 क्वांटिटी यूज़ ऑर्डर करें, पर क्वांटिटी आपको मैं 3% डिस्काउंट दे दूंगा, या टोटल अमाउंट के ऊपर मैं आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। सेकंड, आप क्या कह रहे हैं कि मेरे से 4 क्वांटिटी लो, 4% डिस्काउंट ले लो। और लास्ट में आप कह रहे हैं मेरे से 5 क्वांटिटी ले लो आप इस प्रोडक्ट की जो आपने लगाई होगी, या कोई भी प्रोडक्ट मेरी शॉप में से, उसकी मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा एडिशनल, जो कि वारे का सौदा है। अगर आप 20% या 25% पे काम कर रहे हैं, आपके 5 ऑर्डर बिक गए और आपको नेट प्रॉफिट 20% मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो शुरू में की हमने, उसका बेनिफिट यही हो रहा है कि एट द एंड हम विजन बहुत क्लियर है हमारा, हमें पता है कि हमारी पूरी शॉप पे 20% से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट हैं। हम जो एडिशनल ये ऑफर्स कर रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये हमारे प्रॉफिट में से जा रहा है, बट इनके अगेंस्ट हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लेक्सी कंबो के थ्रू मुझे आए वो 100 एक माह के ऊपर मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या 100 आए, 100 के बाद हो सकता है कि ये फ्लेक्सी कंबो ख़त्म कर दे ऑटोमेटिकली। तो आपने 100 लगा दिया, विच इज़ क्वाइट गुड। एक महीने में अगर आपको 100 ऑर्डर आ जाता है तो ये आपने सबमिट कर दिया, तो ये आपके फ्लेक्सी कंबो लग जाएंगे आपकी पूरी शॉप के ऊपर। और ये बता रहा है कि 3% के ऊपर, 3 क्वान्टिटी के ऊपर 3% जो हमने ऐड किया था वो इसने लगा दिया। ये 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। एक थर्ड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा आपको आपकी कन्वर्जन को इंक्रीज़ करेंगी, इन्होंने लिखा भी है इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कन्वर्जन रेट क्या होता है, आपने नीचे कमेंट में डालना है इसका आंसर। तो जो विनर होगा, जिसको हम कमेंट लाइक करेंगे, और उसको हो सकता है कि हम फ्री में कोई ना कोई गिफ्ट दे दें। अब कन्वर्जन रेट में क्या है, आपके रेगुलर वोचर कोड्स बेसिकली क्या होते हैं? वोचर कोड्स ये होते हैं कि आपकी शॉप पे कोई पर्सन आया रैंडमली और उसने देखा कि आपकी शॉप की उसको प्रोडक्ट पसंद आई है। अब प्रोडक्ट आपने लगाई थी 900 में, देन उस प्रोडक्ट के ऊपर एक वोचर कोड शो हो रहा है कि अगर आप इस शॉप से 1999 रुपये की चीज़ बाय करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बनेगा तकरीबन 99 रुपीज़। तो इसमें वो क्या हो सकता है कि वो मल्टीपल चीज़ें बाय कर ले। एक तो फ्लेक्सी कंबो उसका ज़्यादा सेल्स करेगी आपकी, सेकंड आपके ये वोचर कोड्स लाजमी सेल्स जनरेट करते हैं। तो ये वोचर कोड कैसे बनाने हैं, आपने इसको क्लिक करना है। वोचर कोड अगेन 1 मंथ पे हम रख रहे हैं, और कलेक्शन टाइम आप डाल सकते हैं, जिस तरह से मैं अगर आज का कलेक्शन टाइम डालता हूँ, और इसके बाद आप इंटायर शॉप पे लगा सकते हैं। और इंटायर शॉप पे मैं कह रहा हूँ परसेंटेज वोचर कोड, कि अगर आप मेरी शॉप पे 1999 रुपये, क्योंकि मेरा जो बास्केट साइज़ है वो ऑन एवरेज 1000 या 1200 का 1500 का, मैं उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आपका 1000-1200 का है, आप अपने स्टोर इनसाइट्स में जाके देख सकते हैं, वरना आपकी प्रोडक्ट एवरेज भी पता चल सकती है कि आपकी प्रोडक्ट एवरेज कॉस्ट अगर 1000 से नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो स्टोर का जो एवरेज रेवेन्यू होगा पर बायर वो कम होगा। तो आपने उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये बनाना है। अगर आपका प्रोडक्ट की 2000 रुपये की है तो आप कोशिश करें इसको 5000 रखें। तो ये प्रोडक्ट मेरी क्योंकि कम है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कह रहा हूँ मैं 5% डिस्काउंट दे दूँगा अपना 1999 रुपये के ऊपर। और मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिलेगा ना किसी भी यूज़र को वो 100 रुपीज़ का होगा।
ताकि ये ना हो कि वो 3,000 की चीज़ बाय करे तो मुझे वो 3,000 का 5% देना पड़े, 4,000 की बाय करे तो 4,000 का 5% देना पड़े। तो मुझे पता है कि 100 रुपये का उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये मैं 200 वाउचर बना रहा हूँ और एक वाउचर के ऊपर एक कस्टमर बाय कर सकता है। इसको सबमिट करूँगा तो सिंपली ये भी लाइव हो जाएगा मेरी प्रोडक्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने दराज पे कैसे मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग सोल्यूशन से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इनिशियली। अभी इस वक्त दराज पे बहुत ज़्यादा लोग एड्स पे स्पेंड नहीं कर रहे, तो आप हो सकता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे भी ले लें और आपको जो क्लिक है वो बहुत मिनिमम यानी 1 रुपये में 1 क्लिक पड़ेगा और 100 क्लिक के ऊपर आपको सेल्स आ गई तो हो सकता है आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। आपका मेन फोकस अभी प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, सेल्स पे होना चाहिए। प्रॉफिट आप कमा लेंगे जब आपके पास 50-100 ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इतना वो कारोबार का वो हिस्सा है कि आप पहले दिन से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो गए तो वो तो कहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है ना। कारोबार में लोग 1-1 साल 2-2 साल बैठे होते हैं कि एटलीस्ट हमें कस्टमर आए, तो आपने शुरू काम करना है कस्टमर्स लाने से, देन आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस आपको सिखा देता है आपने प्रॉफिटेबल कैसे होना है। तो यहाँ पे अब आप सिंपली क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड पे आएंगे, आपके ओवरव्यू कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आप टॉप अप कर सकते हैं क्योंकि इस स्टोर के ऊपर अभी कोई बैलेंस नहीं है, तो ये मेन चीज़ है कि आपके स्टोर के अंदर मिनिमम 500 रुपया बैलेंस होना चाहिए। यानी आपके 500 रुपये के कोई ऑर्डर्स आए होंगे, वो डिलीवर हुए होंगे, तो वो बैलेंस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये तभी ऑर्डर होगा जब आपके 1 से 2 ऑर्डर डिलीवर हुए होंगे। प्रोडक्ट एड्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है मैनुअल ऐड पे क्लिक करना है। मैनुअल आप ऐड चलाएंगे, आप दराज के भरोसे पे नहीं रहेंगे। मैनुअल ऐड पे क्रिएट किया, क्लिक किया, सिंपल क्लिक एंड प्ले वाला सीन है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये एक एग है, इसकी मैं एग शैम्पू है, इसकी ऐड चला लेता हूँ। यहाँ पे इसने बताया कि बिड प्राइस मैंने 1 रुपीज़ ऐड कर दी। अब बिड प्राइस ऐड करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि ठीक है आप इसको ऐड कर दें और इसको कर लें, बट मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले इसका नाम चेंज करूँगा। ये मैनुअल कैंपेन लगाई है मैंने एग शैम्पू की, ताकि मुझे याद रहे कि ये किस दिन मैं ऐड की थी। ये मैनुअल कैंपेन 8 तारीख की है। इसके बाद इसका कैंपेन का ड्यूरेशन ये भी अनलिमिटेड है। बजट भी मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 500 सिर्फ की है, तो वो अनलिमिटेड ही होगा। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है, वो है मैनुअल कीवर्ड। आपने इसके अन्यवाह नहीं कीवर्ड ऐड कर देने, आपने कोशिश करनी है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं और उसके रेलिवेंट भी होगा। जिस तरह से मैकले का शैम्पू, ये मैकले का नहीं है तो इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। हेयर फूड शैम्पू, यस ये यूज़ किया जा सकता है, इसका भी मैं 1 रुपीज़ पर बिड यानी पर क्लिक मैं डाल देता हूँ। रोज़मेरी शैम्पू फॉर हेयर ग्रोथ, जी ये रोज़मेरी शैम्पू नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। केयर शैम्पू, यस केयर शैम्पू है। ये कीवर्ड आपके टाइटल से फैच करता है क्योंकि ये एग प्रोटीन शैम्पू के नाम से अपलोडेड है, तो इसलिए उसने शैम्पू का कीवर्ड उठा लिया है। इसके ऊपर प्रोटीन, सोल्यूशन नहीं, कंडीशन नहीं, कम्बिनेशन नहीं। अब ये ऐसे कीवर्ड थे जिस पे क्लिक आते रहने थे, आपको सेल्स नहीं आने थे। योर शैम्पू 150 ml, ठीक है, इस पर भी 1 रुपया दे देता हूँ। हेयर नहीं, इसको भी मैं कर देता हूँ। ये ब्रांड नेम है बेसिकली, तो इसके ऊपर भी हमने 1 रुपये का लगा दिया। इसके अलावा हेयर एग नहीं खाली, क्योंकि एग एक प्रोडक्ट है। नेचुरली कंडीशनर, और इस पर भी मैं नहीं लगाता। ये तकरीबन मुझे 5-6 कीवर्ड मिले हैं, इनके ऊपर मैंने 1-1 रुपये की बिड लगा दी। ये मैंने कर दिया, बिड 1 रुपये की चूज़ कर ली। अब सिंपली मैं इसको सबमिट करूँगा, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं एक ऐड बनाने में। अब डेली आपने देखना है कि किस कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक्स आ रहे हैं और उस क्लिक्स के अगेंस्ट कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। नॉर्मली ये चीज़ प्रॉफिटेबल ही रहती है। आपने इस तरह हर प्रोडक्ट के एड्स बनाने हैं। 1-1 रुपया 2-2 रुपया आप क्लिक्स का देंगे, डेली का 500 स्पेंड होगा, आपको ऑन एवरेज 1000 से 2000 की सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल न्यू टूल आया है मार्केटिंग सोल्यूशन। बहुत ज़्यादा लोगों को इवन पता ही नहीं है, 70% दराज सेलर्स को पता ही नहीं है। तो आपके पढ़े लिखे होने या इस चीज़ के नॉलेज होने का फ़ायदा ये होगा कि आप वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे जो 70% सेलर्स ने इंप्लीमेंट करे सेल्स लाने के लिए। तो इस रीज़न की वजह पे या इस रीज़न की बिना पे आप ऊपर होंगे, उनसे आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दराज सेलर्स इसलिए छोड़ देता है दराज कि भाई मुझे सेल्स नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें सेल्स लाना आती नहीं है।
तो आपने अपना अब मेन फोकस हंटिंग के बाद, सोर्सिंग के बाद सेल्स पे ला देना है। 3 ही टोटल आपके कहते हैं बिजनेस के रूल्स हैं। आपने मार्केट कंपटीशन और मार्केट डिमांड एनालाइज करनी होती है। आपने उसके बाद उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है। कीमत खरीद आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए जो आपका प्रॉफिट निकाल के देती है। देन आपने सेल्स पे काम करनी होती है। ये दोनों चीज़ें किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए आप कह लें कि 1 से 2 दफ़ा करते हैं। सोर्सिंग चेंज होती रहती है, बट आपको डिमांड पता चल गई तो वो एक दफ़ा नहीं है। सोर्सिंग भी आपकी हर दफ़ा चेंज नहीं होती, 1 से 2 दफ़ा ही चेंज हो जाती है। तो ये समझ लें ये दोनों चीज़ें स्टैटिक हैं। डिमांड फाइंड करना यानी हंटिंग करना और सोर्सिंग करना। उसके बाद जो वो क्या कहते हैं वेरिएबल है वो है सेल्स। वो चेंज होती रहेगी, आपकी टेक्निक्स चेंज होती रहेंगी, आपके ओवरऑल माइंडसेट चेंज होता रहेगा। आप दूसरों को सुनेंगे, वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, अब लोगों में बैठेंगे, आपको सेल्स की कोई नई टिप मिलेगी। आप अपने दिमाग का वो कहते हैं कि स्टेमिना यूज़ करेंगे तो आपको सेल्स की टेक्निक्स मिल जाएंगी। तो ये मार्केटिंग सोल्यूशन मैंने बता दिया। इसके अलावा इससे पहले मैंने 2 टिप्स ऐसी बताई हैं 3 जिससे आपकी सेल्स लाजमी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा आपने कंपेन कोई भी नहीं छोड़नी। इस तरह इस वक्त आज़ादी सेल चल रही है, आज़ादी सेल्स ज्वाइन की होती तो लाजमी बात है वो सेल्स आ रही होती है आपको। आज़ादी सेल्स का कैसे पता चलेगा? जिस तरह से मैं इधर कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, मैं ऑयल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ऑयल, इससे क्या कहते हैं, यस, कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल ओपन करता हूँ, इसमें अभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी, ये देखें ये 88 की सेल्स में है, ये भी 88 की सेल्स में है, बेस्ट प्राइस का टैग मिला हुआ है, 88 की सेल्स में। ये बेसिकली कस्टमर को पता चल रहा होता है कि यार ये सेल्स में लगी है, एक तो ये डीमॉल है और दूसरा सेल्स में लगी हुई है। सेल्स में लगी हुई तो लाजमी बात है बेस्ट प्राइस उसको मिल रही होगी। अब ये 3 टैग इसको मिले ना, इसका फ़ायदा होगा, कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऊपर से इसके 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग है, तो इट्स मीन इसकी कन्वर्जन पक्की है। अगर कस्टमर स्क्रॉल करके इस तक आ गया तो ये पक्का है। अब आपने असल कभी सुना ही नहीं होगा मार्केट में, आपने कभी असल का कुकिंग ऑयल यूज़ किया है? नहीं। ये देखें सर इसकी कितनी सेल्स है, तकरीबन 6000 यूनिट सोल्ड की हैं इसने, ठीक है। ओवरऑल इसके हो सकता है यूनिट्स बहुत ज़्यादा बिके हों और वो 2100 की बेच रहा है। अब ऐसा ब्रांड, आप अपना नया ब्रांड, आप भी अपना ब्रांड बना सकते हो कुकिंग ऑयल का, इस पर अपलोड कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये बेसिकली अवामी कुकिंग ऑयल, अवाम कुकिंग ऑयल, आपको ऐसे ऐसे ब्रांड मिलेंगे और उनकी सेल्स भी नज़र आएगी, मुबारक कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आपकी पिक्चर बिकती है, आपके ऊपर ये ट्रस्ट के जो बैजेस हैं ये बिकते हैं और जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद आपका जो टाइटल है, इन्होंने कुकिंग ऑयल टाइटल में यूज़ किया, वो आपके ट्रैफिक लेके आता है। उसके बाद आपको कोई नहीं भी जानता तो सेल्स आएगी दराज के ऊपर। तो ये बेसिकली आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि आपने सेल्स पे अपना मैक्सिमम स्टेमिना आपने पुट करना है आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। उस पर आप करके आए होंगे तो इस तक पहुंचेंगे ना। तो उन दोनों पे करने के बाद अपना जो मैक्सिमम आपने स्टेमिना अपना पुट करना है वो इसमें आप करेंगे। इसके बाद सेल्स के लिए क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दराज क्वाइन डिस्काउंट, दराज क्वाइन डिस्काउंट क्या है? यहाँ पे इस प्रोडक्ट में तो हमें कोई क्वाइंस वाला बंदा नज़र नहीं आया, ये मोबाइल ऐप पे नज़र आएगा। यहाँ पे जहाँ पे 88 है इसके साथ इसको क्वाइन भी नज़र आएंगे कि दराज बेसिकली कहता है कि मेरे से आप जितनी ज़्यादा बाइंग करेंगे ना, मैं आपको क्वाइन रिवॉर्ड करूँगा। जिस तरह बैंक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, अल्फला ऑर्बिट्स देता है, अलाइड बैंक ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि आप मेरा कार्ड जितना यूज़ करोगे उतने ऑर्बिट होंगे, यानी एक क्वाइन 0.1 का कॉस्ट होता है। इट्स मीन अगर उनके पास 10 होंगे तो वो इक्वल टू 1 होंगे, आई थिंक सो, इक्वल टू 1, या 100 क्वाइन होगा तो वो इक्वल टू 1 रुपीज़ होगा। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो आप दराज क्वाइन की कंपेन को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मोर सेटिंग में जाना है आपने और यहाँ पे इसको सेट कर लेना है 2% प्लस 40% सब्सिडीज, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि एक कॉइन की क्या वर्थ है, 0.01, ठीक है, 0.01। और इसके अलावा ये प्रमोशन में क्या होगा कि सेलर को एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा इस कॉइन की बेस पे और वो आपसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। वो 2% का डिस्काउंट होगा मैक्सिमम, ठीक है। उसमें 40% सब्सिडी है, यानी 40% दराज बियर कर रहा होगा। अगर किसी कस्टमर को 50 रुपये डिस्काउंट दिया गया है या 20 रुपये डिस्काउंट दिया गया है या 10 रुपये डिस्काउंट दिया गया है, 40% दराज बेयर कर रहा है, 60% 6 रुपये आप बेयर कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी लाजमी बात है सेल्स को इंक्रीज़ कर देगा। तो इससे सेल्स आ रही है। और ये कहाँ पे शो होगा? सर्च पेज पे, दराज क्वाइन का अलग से चैनल है वहाँ पे, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे, चेकआउट पेज पे भी शो होगा। पोस्ट परचेज, यानी जब उसने परचेज कर लिया तो उस पर थैंक यू का
उसके बाद होम पेज पे आपकी रिकमेंडेशन जाना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हम सबसे पहले कहते हैं। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि यार टिकटॉक पे फॉर यू पे आ गए ना तो अन्नी मच जानी है। हम कहते हैं कि हम दराज के फॉर यू पे आ गए ना तो सेल्स आ जानी है। तो दराज का ये जस्ट फॉर यू है। ये फॉर यू के पेज पे, होम पेज पे जो एक्सेस आती है ना, वो आ गई। अगर आप मोबाइल पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉइन्स मोबाइल यूज़र को शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल पे आपको यहाँ पे कॉइन्स शो हो रहे होंगे उनके यहाँ पे पिक्चर के साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती है। इसके बाद आपने दराज लाइव देखना है। आपने देखा होगा मोबाइल ऐप पे बहुत ज़्यादा लोग लाइव आके अपनी चीज़ को बेच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उन पे व्यूज़ देख रहे होते हैं। जिस तरह से मोबाइल आपने देखा होगा वर्ल्ड कप पे दराज ने लाइव वर्ल्ड कप दिखाया था, तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड की थी और अभी भी दराज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स लाइव आके बेचता है। तो आपने अगर लाइव स्ट्रीमिंग पे करना है, ज्वाइन करना है, तो आपने ये क्लिक ऑन स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है, अपना ये डाटा अपलोड करना है जिसमें आपकी ईमेल है, आपकी जो ईमेल यूज़र ईमेल होगी जिससे आप सेलर सेंटर यूज़ करते हैं वो ऐड करें। आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान ऐड कर लें। आपने पर्सनल बायर ईमेल यानी जो ईमेल से आपका बायर अकाउंट है वो ऐड करें। आपका सेलर नेम क्या है, आपका स्टोर नेम क्या है। सेलर नेम मीन्स मेरा ऑनर नेम मोहम्मद बिलाल है अगर, तो वो ऐड करूँगा। स्टोर नेम जिस नाम से मैंने स्टोर बनाया होगा वो ऐड करूँगा। स्टोर का लिंक, सेलर स्टोर नेम, अगेन वही आ गया। इसके अलावा अच्छा वो कह रहा है कि नोट आफ्टर फिलिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट योर, अगर आपका की अकाउंट मैनेजर है तो उसको आपने लाजमी कॉन्टैक्ट करना है, नहीं है तो ये टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। सेलर आईडी, सेलर आईडी कहाँ से मिलेगी आपको? माय प्रोफाइल में जाके आप देखेंगे सेलर आईडी मिल जाएगी आपको। वही सेलर आईडी सेलर कोड है, आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसके अलावा आप किस कैटेगरी में आपका ब्रांड स्टोर है, आपका मल्टीपल कैटेगरी है, आप मल्टीपल कैटेगरी कर दें। अगर आपका कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है वो भी आप कर लें, नहीं है तो फ्रेश बना के आप लगा दें। आप कितने मंथली लाइव करना चाह रहे हैं, 10, 4, 3, 2 कुछ भी आप डाल के कर सकते हैं। और इसमें वो कह रहे हैं कि हम आप क्या चाहेंगे कि कोई दराज की टीम आपको फीडबैक दे आपकी लाइव के ऊपर। यस, आप बता दें कि यस मुझे क्वेश्चनली बेस पे आप फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद सबमिट करें फॉर्म, आपको ये टीम रब्ता करेगी और आपका ये दराज लाइव का अकाउंट लाइव कर देंगे। उसके बाद आप भी लाइव जाके भेज सकते हैं। तो ये भी एक सेल्स फनल का एक वे है कि आप सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और सेल्स को कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने पोर्शन पूरा का पूरा इस लेक्चर में आपको गाइड किया या बताने की कोशिश की कि किस तरह वो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो, आपके पास ऑर्डर्स आए, कस्टमर आए। जब कस्टमर आ गया देन आपको उसको रोटेट करना, उस कस्टमर को दोबारा अपसेल करना वो आसान होगा। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम आपको अकाउंट मैनेजमेंट यानी ऑर्डर मैनेजमेंट सिखा देंगे। इसके अलावा फाइनेंस के कुछ चीज़ें गाइड कर देंगे। उसके बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि आप अपना स्टोर रन कर सकते हैं। और अभी तक जो आपको बता दिया गया है अगर आप इस पर भी अमल कर लें तो आप इजीली अपना स्टोर रन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मैं गाइड करने जा रहा हूँ कि आपने अपना जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है कि आपको कितने पैसे वापस आए, वो कहाँ से देखना है और अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। उसकी जो आपको ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले आपने जाना है अब माई इनकम में, और माई इनकम के बाद आपके पास कोई स्क्रीन जो ओपन होगी वो कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी इनकम शो हो रही है जो कि रिलीज़ होनी है मुझे। इसके बाद ये एक स्टोर की इनकम है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा ऑर्डर डिलीवर जो हुआ है जो रेडी टू रिलीज़ में, यहाँ पे इसको हम शो करेंगे। तो ये हैंडलिंग फ़ीस थी बेसिकली जो दराज ने हमने 5% कैलकुलेशन में देखा होगा, 5 रुपये हैंडलिंग फ़ीस ऐड की हुई है। ये ऑर्डर मेरा डिलीवर हुआ है, इसमें उसने पूरी हायरार्की मुझे बता दी है, ब्रेक डाउन करके मुझे बता दिया है कि ये जो प्रोडक्ट थी वो बिकी थी 351 रुपये में। ठीक है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम शिपिंग फ्री मिली है वो 20 रुपये, कोई कंपेन चली है उसकी वजह से मिली है। फ्री शिपिंग डिस्काउंट था वो उसको तकरीबन 145 रुपीज़ का मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा जो कमीशन आपकी कट हुई है वो 67 रुपीज़ कटी है। ठीक है, 67 रुपीज़ आपकी कमीशन कट हुई है और 7 रुपीज़ पेमेंट की जो आपकी पेमेंट फ़ीस की मद में इसने काटा है और 355 रुपीज़ में से ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ कट हुआ है। ये 100 रुपीज़ कहाँ पे कट हुआ है, ये आपका यहाँ पे 70 रुपीज़ कट हुए हैं और यहाँ पे फ्री शिपिंग का जो मैक्सिमम वॉल्यूम था वो उससे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया है, क्योंकि फ्री शिपिंग मिलती है 120 रुपीज़ मैक्सिमम 399 रुपये के ऑर्डर्स के ऊपर। तो उससे जो ऊपर फ्री शिपिंग काउंट होगी वो सेलर को काउंट हो रही है। तो वो 20 रुपये ये ऐड हुए हैं, 70 रुपये ये ऐड है, तो तकरीबन 90 रुपये हो गए और बाकी 7 रुपये ये यहाँ पे चले गए। तो अब ये कैलकुलेशन करेंगे इन तीनों प्राइसेस की
तो ये 256 रुपीज़ ही बनते हैं जो कि मेरे अकाउंट में ऐड हो चुकी हैं इस कैलकुलेशन में, जो मुझे इसके बाद आने हैं। इसी तरह हम किसी और की भी देख लेते हैं। ये सेम वही प्रोडक्ट है जो कि 360 रुपीज़ में बिकी है। 134 रुपीज़ इसको डिस्काउंट मिला है, अगेन 20 रुपीज़ उन्होंने ऐड किया है। कमीशन मुझे इसकी बार 35 कट हुई है। ये क्यों कट हुई है? ये बेसिकली एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और डिफरेंट कैटेगरी में ये लिस्ट हुई है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कमीशन लाजमी बात है कम होगी। उसके ऊपर 16-18% है, इस पे 7-8% या 10% होगी। एक और प्रोडक्ट है, ये बिकी है 749 में, ठीक है। 749 के बाद फ्री शिपिंग डिस्काउंट मिला हुआ है। इसके बाद 43 रुपीज़ ये और 143 कमीशन इस पर कट हुई है। 143 एंड अभी रिमेनिंग में 15 रुपीज़ हमारी पेमेंट फ़ीस है और जो हमें अकाउंट में आ रहे हैं वो 546 हैं। तो ये आपने लाजमी देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपको राइट कैटेगरी में प्रोडक्ट ऐड की हो और उसके बाद कमीशन कितनी डिटेक्ट हो रही है और फ्री शिपिंग की जो आपने कंपेन लगाई हुई है उसकी मद में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा। अगर तो एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप वो फ्री शिपिंग की कंपेन ऑफ कर सकते हैं। ये आपने लाजमी ज़हन नशीन कर लेना है। जिस तरह से ये प्रोडक्ट इसमें जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ रह गया है जस्ट इसकी वजह से, ये मैंने देखने के बाद, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट में अभी प्रॉफिट मार्जिन है क्योंकि कमीशन कम है और ये वाली प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होके सिर्फ 10% रह गया है क्योंकि मेरे एवरी ऑर्डर के ऊपर 40 से 50 रुपये तो दराज फ्री शिपिंग की मद में कस्टमर को दे रहा है। तो ये रीज़न्स की वजह से मैं हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का जो ऊपर फ्री शिपिंग है वो ऑफ़ कर दूं, ये प्रोडक्ट को मैं निकाल दूं वो वाले सेक्शन में से या जाके वो ऑफ़ ही कर दूं। तो ये रीज़न्स हैं जो आपने एनालाइज करनी है, तो इस वजह से आप लॉस से बच सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर बेस पे एनालाइज करेंगे। ये वाला पोर्शन है जो कि आपको बता रहा है कि आपकी ये अमाउंट है, ये रेवेन्यू है, इसमें से इतने ही डिडक्शन की है उसकी मद में, रेवेन्यू की कमीशंस की मद में, फ्री शिपिंग की मद में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ्री शिपिंग, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमीशन कट हुई है। तो 55 में से 27,000 तो वो डिडक्ट, क्योंकि मुझे सेल चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए और इसके ऊपर 28,000 मुझे टोटल रिसीव होगा। ये 2 तारीख से 9 तारीख तक, यानी 2 अगस्त से 9 अगस्त के दरमियान ये पूरे के पूरे रेवेन्यू और उसके ऊपर ट्रांजेक्शन्स हैं कि मेरे जो 55,000 की जो मेरी सेल्स हुई हैं उसमें से 27,000 ऑलमोस्ट मैंने कमीशन की मद में, पेमेंट फ़ीस की मद में, और मैंने बहुत ज़्यादा जो कस्टमर को फ्री शिपिंग का डिस्काउंट दिया हुआ है उस मद में मेरा कट हो गया और जो मुझे मिलेगा वो 28,000 है और ये मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट ही हो गया है। एस्टिमेट हो सकता है प्रोडक्ट कॉस्ट से भी नीचे हो, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद भी थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हो इसमें, बट मुझे सेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं इस अकाउंट पे जो कि डेड पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल फ्रेश था। तो उसकी वजह से, यानी कि मुझे ये इतनी ज़्यादा प्रमोशंस ऑफर करने की वजह से सेल्स आ गई, बट मुझे प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट मेरा श्रिंक हो गया। तो आपने नज़र रखनी है अपनी इस किस्म की एवरी प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ पे आपने फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं। फ्री शिपिंग आपको सेल्स भी लेके आ सकती है, बट एक वक्त के बाद ये फ्री शिपिंग आपके गले का फंदा भी बन सकती है। तो ये बताने का मेन पर्पस था कि आप अपने गुमान में ना रहें कि मेरे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आपका जो गुमान है वो इस डाटा के ऊपर होना चाहिए जो आप इसको देख रहे हैं रियल टाइम डिलीवर ऑर्डर के अंदर। तो होप सो ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारा दराज का ये कोर्स ख़त्म हुआ चाहता है। इसमें आपका किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा हर टॉपिक को इंडिविजुअली वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे जाके भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर वहाँ पे भी कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वहाँ पे दूसरे चैनल पे आपके साथ इन टच रहेंगे। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।